चिंता मत करो, यह प्रोजेक्ट बिल्कुल आपको निराश नहीं करेगा। डायरेक्टर रूबी, आप सच में बहुत पी सकती हैं। लीजिए लीजिए, एक और पैग लीजिए। ओह, बस हो गया। तो फिर मिस्टर हार्ट, आपकी मंगेतर बहुत शानदार है। हार्ट ग्रुप के पिछले 3 साल के कोलैब इन्वेस्टमेंट सब डायरेक्टर रूबी ने ही फाइनल किए, सही है ना? मिस्टर हार्ट, आप वाकई किस्मत वाले हैं। कम पिया करो। मैं ठीक हूँ, मैं थोड़ी ताज़ी हवा लेने बाहर जा रही हूँ। साहबानो, माफ कीजिए। Gregory. संभल कर, हम पब्लिक में हैं। अगर लोग देख लेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है फिर, मैं अपनी बड़ी बहन को देखने जा रही हूँ। रूबी पोर्टर, अगर तुमने मुझे नाखुश किया तो खुद भी खुश होने की उम्मीद मत रखना। तुमने अभी एक कोलैब किया है ना, फिर तुम्हारा चेहरा इतना दुखी क्यों लग रहा है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? देखो तो वॉरर। रूबी, मुझे तुम्हारे चेहरे का वो घमंडी अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं। चाहे तुम ग्रेगोरी की कोलैब में मदद कर दो तो क्या? एक करियर वुमन बॉस को ग्रेगोरी कभी प्यार नहीं कर सकता? ये बकवास क्या कर रही हो? तो फिर मैं दिखा दूं कि असल में ग्रेगोरी किससे प्यार करता है। कोई पानी में गिर गया है। हे भगवान, ग्रेगोरी। बचाओ। सिएना, ग्रेगोरी। सिएना, पकड़ लिया मैंने तुम्हें। बचाओ। सिएना, होश में आओ। सिएना, सिएना। ग्रेगोरी। ग्रेगोरी। अब सब ठीक है। यहाँ कोई और भी पानी में गिर गया है। ग्रेगोरी, ग्रेगोरी मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। मैं यहीं हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। ग्रेगोरी। पोर्टर परिवार की एक बेटी है, जन्म से ही फीनिक्स का भाग्य लेकर। जंगल में छुपा फीनिक्स जो अपने घोंसले लौट नहीं सकता, दुश्मनों के धोखे से उसकी जिंदगी तकलीफों से भरी हुई है। सिएना पोर्टर वही फीनिक्स है और मैं रूबी पोर्टर वो मनहूस कयामत का कारण हूँ। श्रीविंद सर, मिस पोर्टर अब पूरी तरह खतरे से बाहर हैं। वो जल्दी ही होश में आ जाएंगी। उनका अच्छी तरह ख्याल रखना। जी सर, निश्चिंत रहें। हमारे अस्पताल में मिस पोर्टर को निश्चित रूप से सबसे बेहतर देखभाल मिलेगी। श्रीविंदर सर, मैडम अभी भी अगले कमरे में आपका इंतजार कर रही हैं। सर, मुझे पता है। चलो चलते हैं। तुम तो मनहूस हो। डैडी। हुम्फ, तुम कितनी निर्दयी हो। मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने सियाना को पानी में धक्का दिया। मैंने उसे धक्का दिया। उसने तो साफ साफ मुझे पूल में धकेला था और ग्रेगरी हार्ट को रोका था ताकि वो मुझे बचा न सके। तुम अभी भी झूठ बोल रही हो। और कौन कर सकता था ये सब अगर तुम नहीं? ये देखो, सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ बिल्कुल साफ दिख रहा है। इसमें साफ दिख रहा है कि तुम सियाना को अपने साथ खींच कर ले गई।
वीडियो का टाइमिंग और एंगल बहुत ज्यादा परफेक्ट है। सियाना की किस्मत फीनिक्स जाने की बनी है। तुम बचपन से ही उस पर जलती आई हो। तुम उसकी कामयाबी बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर से फीनिक्स की किस्मत। इसी वजह से तुमने मेरी माँ को मरने पर मजबूर किया और मुझे पोर्टर परिवार से निकाल दिया। तुम्हारी माँ तुम जैसी मनहूस को जन्म देकर पोर्टर परिवार का सर्वनाश करने आई थी। वो अब और शर्म सहन नहीं कर पाई, वो चली गई। इसका जिम्मेदार कौन है? पापा, क्या आपको भी लगता है कि मैं मनहूस हूँ? क्या आपको सच में लगता है कि मैंने सियाना को धक्का दिया? तुम्हारी बदतमीजी और बेरुखी की हद हो गई है। तुम्हारी वजह से सियाना अब बिस्तर पकड़ चुकी है और तुम्हें अभी भी दिखावा करना है। मैं कह रहा हूँ तुमसे, अभी फौरन जाकर सियाना से माफी मांगो। सबका झुकाव तो हमेशा से साफ है। जब सियाना के हर शब्द पर विश्वास है तो मुझसे पूछने का फायदा ही क्या? सब बाहर जाओ, मैं तुम लोगों को देखना नहीं चाहती। इतना हल्ला क्यों हो रहा है? पता नहीं, मरीज को आराम चाहिए। कारण एलिसन, इतने सालों में क्रिश्चियन ने महिलाओं में कभी रुचि नहीं दिखाई। आखिर मुझे परपोता कब मिलेगा? मैडम, आपके परपोते की बात करें तो वो उम्मीद से जल्दी आ सकता है। कल मैंने श्री विंडसर को देखा, वो खुद एक लड़की को अस्पताल ले जा रहे थे। अरे वाह, उन्होंने खुद उसे उठाया? इतने सालों में ये पहली बार था कि उन्होंने किसी महिला से इतना करीबी संपर्क किया। वो कौन है? वो भी इसी अस्पताल में है। देखो, वो वहीं आगे है, अस्पताल की ड्रेस में लड़की। रूबी, तुम सच में जाने वाली नहीं हो। रूबी, क्या तुम हार मानने वाली नहीं हो? अब तो तुम्हारा पसंदीदा आदमी भी मुझसे प्यार करता है। सिएना, ग्रेगरी मेरा मंगेतर है। तुम उसके साथ सबके सामने चिपकती हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तो क्या हुआ? मैं तो हर वो चीज छीनने वाली हूँ जो तुम्हें प्यारी है। रूबी, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, कृपया मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई। मुझे मत छुओ। मैं सलाह देती हूँ कि अब बंद करो। रूबी, दर्द हो रहा है। ग्रेगरी, बहुत दर्द हो रहा है। थोड़ा सब्र कर, मैं अभी तुझे अस्पताल ले जा रहा हूँ। ठीक है, तेरे से बाद में निपटूंगा। छोटी कमीनी, ये बेकार सस्ते खेल। लेकिन क्या इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरी लड़की और भी बेवकूफ है? वो इतना सस्ता गंदा ट्रिक भी नहीं संभाल पाई। इसलिए क्योंकि वो ईमानदार है, वो इससे ऊपर है। उसे ऐसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं। ये उसकी नैतिकता से बहुत बाहर है। ये उसकी सोच के खिलाफ है। इसलिए तो क्रिश्चियन की उस पर नजर है। जा, उसे यहाँ ले आ, मुझे उससे बात करनी है। लेकिन मिस्टर विंडसर अभी आने वाले हैं। क्या? उसके आने से क्या मैं किसी और से बात नहीं कर सकता? ठीक है, जा रहा हूँ अभी। मिस्टर विंडसर। दादी, तुम्हें इतना कौन परेशान कर रहा है? तुम्हारे अलावा। ओ नालायक बच्चा, और कौन होगा? बता, मेरा परपोता कब आएगा? दादी, मैं अभी अभी देश लौटा हूँ। मेरी तो अभी बीवी भी नहीं है। मैं तुम्हें परपोता कैसे दे सकता हूँ? देखो, तेरी बीवी आ रही है। इधर आओ प्यारी। मैम, आप मुझे मिलने क्यों बुलाना चाहती थीं? क्या आप मुझे जानती हैं? अच्छी बच्ची, मैं कोई बुरी इंसान नहीं हूँ। बस थोड़ी बोर हो रही थी। मुझे किसी युवा से बात करने का मन था। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे जैसी बूढ़ी की बात करने से बुरा नहीं मानेंगी। बिल्कुल नहीं, अभी मैं भी अकेली हूँ। मुझे भी किसी से बात करने का मन था। ये व्यक्ति कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। प्यारी, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रूबी पोर्टर है। आप मुझे सिर्फ रूबी कह सकते हैं। रूबी, बहुत प्यारा नाम है, रंगीन और जिंदा दिल। तेज तर्रार और चुलबुली। मेरे पोते का नाम क्रिश्चियन है। तुम दोनों के नाम कितने अच्छे मिलते हैं, है ना क्रिश्चियन? बहुत सुंदर नाम है। हेलो, मेरा नाम क्रिश्चियन विंडसर है। मैं रूबी पोर्टर हूँ। अभी जिस तरह उसने मुझे पकड़ रखा था, बहुत ही जाना पहचाना सा लगा। क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे पानी से बचाने वाला वही था? अरे, तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? मेरी ही चूक रह गई। तुम अभी भी बीमार हो। अब वापस जाओ और आराम करो।
जब ठीक हो जाओ तो मेरे पास आकर फिर से बात करना मत भूलना। चिंता मत करिए मैम, मैं जरूर आऊंगी। ओह क्रिश्चियन, रूबी को छोड़ाओ। जरूरत नहीं है मैम, मैं खुद चली जाऊंगी। अरे तुम ही ना कितने बेवकूफ हो, उसे छोड़कर आओ। दादी, मुझे मारने की उम्र तो अब निकल चुकी है। जल्दी करो, क्या तुम सच में मुझे मार ही डालोगी? तुम गई कहाँ थी? मैंने गुस्से में तुम्हें धक्का दे दिया था। तुम ठीक हो? ग्रेगरी, हम एक दूसरे को कब से जानते हैं? 8 साल हो गए। क्या हुआ? ऐसे क्यों पूछ रही हो? अरे अरे, धीरे बोलो, तुम कर क्या रही हो? रूबी, क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? हाँ। तो ये 8 साल जितनी भी मुश्किलें हमने झेली हैं, सब बेकार हो गई सिर्फ सिएना के कुछ आंसुओं के आगे, है ना? रूबी, सिएना तुमसे ज्यादा संवेदनशील है। तुम मजबूत हो, उसे मेरी जरूरत तुमसे ज्यादा है। ग्रेगरी, रूबी, ग्रेगरी बस तुमसे मिलने आया था क्योंकि उसे फिक्र है। मुझे पता है तुम्हारा मुझ पर पक्षपात है, लेकिन तुम उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकती। उसे तुम्हारी नकली चिंता की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में वापस ले जाने आया हूँ। रूबी, ये आदमी कौन है? मत भूलो, हम अभी भी सगाईशुदा हैं। रूबी, मुझे पता है तुम हमेशा से ग्रेगोरी से बहुत प्यार करती आई हो, लेकिन तुम यूं ही खुद को नीचा नहीं दिखा सकती। चाहे तुम्हें छोड़ भी दिया हो, तुम्हारे अंदर थोड़ी तो खुददारी होनी चाहिए, वरना अगर दादी को पता चला तो वो तय है कि बहुत नाराज होंगी। चलो पहले वापस चलते हैं। रूबी, सिएना को पानी में तुमने ही धक्का दिया था, फिर भी वो तुम्हारी फिक्र करती है। क्या तुम्हारे अंदर जरा भी एहसानमंदी नहीं है? रूबी, ग्रेगोरी तुमसे बात कर रहा है, तुम उससे क्यों अनदेखा कर रही हो? सिएना, तुमने कहा कि मैंने तुम्हें पानी में धक्का दिया, क्या ये सच है? रूबी, मुझे पता है तुम्हारा इरादा ऐसा नहीं था। मैं तुम्हें पहले ही माफ कर चुकी हूँ। ग्रेगोरी, क्या तुम पागल हो गए हो? ग्रेगरी, हमारी सगाई अब खत्म हो चुकी है। तुमने क्या कहा? तुम सच में मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहते हो? मैं, रूबी पोर्टर, तुम्हें छोड़ रही हूँ। आज के बाद मैं तुम्हें और सिएना को हमेशा साथ रहने से नहीं रोकूंगी। यहाँ से चले जाओ। रूबी, कहीं तुम्हें इसका पछतावा न हो। सब लोग यहाँ से निकलो। इधर आइए कृपया। चलो। तुम ठीक हो? माफ करना, माफी चाहता हूँ कि तुम्हें वो देखना पड़ा। कोई बात नहीं। जिसने मुझे पहले बचाया था, क्या वो तुम थे? हाँ। शुक्रिया। अगर तुम नहीं होते, शायद मैं उस स्विमिंग पूल में मर जाता। कोई बड़ी बात नहीं थी, इसका जिक्र मत करो। क्या तुम साथ में कुछ खाने चलना चाहोगे? है। मिस्टर विंडसर, जैसा आपने कहा था, सेरेनिटी लाउंज के हेड शेफ ने खास तौर पर मरीजों के लिए डिश बनाई है। उन्होंने हर चीज की एक्स्ट्रा पोर्शन भी बनाई। आपका खाना तैयार है। तो हमारे साथ खाओ। मुझे भूख नहीं है। यह सेरेनिटी लाउंज का खाना है। उनका खाना कम से कम 1 महीने पहले बुक करना पड़ता है और हर किसी को नियम से लाइन में लगना पड़ता है। तुमने कैसे आधा घंटे में डिलीवर करवा लिया? तुम जो चाहो खाना, बस मुझे बता देना। यहाँ तक कि कंटेनर भी सबसे अच्छी क्वालिटी की रोजवुड से बने हैं। सी फूड सूप खास तुम्हारे लिए बनाया गया है। गर्मा गर्म पी लो। संभल कर गर्म है।
रूबी, तुमने सिएना पर पानी डाल दिया और फिर भी यहाँ बैठकर खाना खाने की हिम्मत कर रही हो? तुम कौन हो? हम अभी खाना खा रहे हैं, तुम यहाँ स्वागत नहीं हो। तुम किस जगह मिले थे इस नए पैसे वाली पार्टी से? उन लोगों में कोई तमीज नहीं है। अगर तुम सिर्फ यही कहने आए हो तो कृपया यहाँ से चले जाओ। रूबी, चूंकि तुम ग्रेगरी से अपनी सगाई तोड़ रही हो, तो अगले शुक्रवार की रात विंडसर ग्रुप के यंग चेयरमैन के उद्घाटन गाला में सिएना ग्रेगरी के साथ जाएगी। निमंत्रण दे दो। निमंत्रण हार्ट ग्रुप के R&D डायरेक्टर के लिए है। सिएना की हैसियत क्या है? मैं उसे क्यों दूं? विंडसर ग्रुप के यंग चेयरमैन के उद्घाटन गाला में तुम्हारा कोई आधिकारिक रोल भी नहीं है। तुम वहां क्यों जाओगी? अपनी बेइज्जती कराने के लिए? बिल्कुल, तुम बेशर्मी कर रही हो। मुझे लगता है तुम बस यंग मिस्टर विंडसर से रिश्ते बनाने की कोशिश कर रही हो। मॉम, यंग मिस्टर विंडसर की हैसियत बहुत ऊंची है और वो काफी प्रतिष्ठित हैं। कोई भी महिला आसान से उनसे नजदीक नहीं हो सकती। सही बात है, कुछ लोग नजदीक होना चाहते हैं लेकिन मौका भी नहीं मिलता। मैं तुम्हारी बेटी जैसी माहिर नहीं हूँ किसी दूसरे के मंगेतर से रिश्ता बनाने में। बदतमीज लड़की। सिएना और ग्रेगरी एक दूसरे से प्यार करते हैं, उन्हें साथ रहने देना वास्तव में खुद के लिए अच्छा कर्म कमाने जैसा है। दादी, आप ये कैसे कह सकती हैं? रूबी, मैं बस ग्रेगरी के साथ गाला में जाना चाहती हूँ। तुम्हें मेरी खुशी से इतनी नफरत क्यों है? पोर्टर परिवार के मूल्य वाकई हैरान करने वाले हैं। इतनी खुला घर तोड़ने वाली बनना। तुम खुद को क्या समझती हो? तुम्हें यहाँ बोलने का कोई हक नहीं है। उसका सरनेम विंडसर है, जैसे विंडसर ग्रुप। अगर वो नाखुश हुआ तो तुम में से कोई भी विंडसर गाला में शामिल नहीं होगा। उसने मुझे कैसे पहचाना? बड़ी बड़ी बातें करना बंद करो। वो और विंडसर ग्रुप एक ही नाम साझा करना विंडसर नाम की कद घटाता है। विंडसर परिवार कितना प्रतिष्ठित है, यहाँ तक कि ग्रेगोरी भी उनसे मिलने लायक नहीं है। रूबी, अगर तुम उसके लिए कोई पहचान बना भी रही हो तो कम से कम ऐसी हो जो सच में भरोसेमंद लगे। अगर विंडसर लोग तुमसे प्रभावित हो गए तो वो बहुत बड़ा मजाक होगा। मैं उससे प्रभावित हो गया हूँ। क्या है? हर रोज ऐसे सड़क छाप लोगों के साथ घूमना और ऊपर से उसे दिखाने की हिम्मत भी है? शर्म की बात है। तुम परिवार की इज्जत खराब कर रहे हो। क्या पोर्टर परिवार के पास कोई इज्जत बची भी है जिसे खराब किया जा सके? तुमने अपनी पत्नी को मजबूर कर दिया कि एक रखैल घर पर राज करे। अगर यही पोर्टर परिवार की इज्जत कहलाती है तो पोर्टर परिवार फेयरव्यू का सच में राजा है। तुम हद पार कर रहे हो। तुम्हारी घमंड और बेरहम स्वभाव के साथ तुम सिएना से कैसे मुकाबला कर सकते हो? तुम अच्छे हो केविन फ्रैंकलिन। तुम्हारा पूरा परिवार सबसे बेहया है जो मैंने कभी देखा है। इन लोगों को बाहर निकालो। ले जाओ इन्हें। तुमने बहुत गलत किया है। एक गंदी सड़कछाप लोगों की भीड़। केविन, ये लोग अभी भी यहाँ क्यों हैं? बुजुर्ग महिला, क्या आप खुद जा रही हैं या मैं आपको बाहर ले जाऊं? रूबी, तुम्हारी माँ की चीजें अभी भी पोर्टर परिवार के पास हैं। क्या तुम अब भी उन्हें वापस पाना चाहती हो? निमंत्रण पत्र दे दो। मैं जरूर अपनी माँ की चीजें वापस ले आऊंगी। निमंत्रण पत्र ऑफिस में है। मैं कल अपने असिस्टेंट से ग्रेगरी को दे दूंगी। जाओ, कुछ बर्फ और एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा ले आओ। जी सर। क्या अभी भी दर्द है? अब दर्द नहीं है, मैं खुद कर सकती हूँ। माफ करना, मैंने अभी तुम्हारा अंतिम नाम उधार लिया था उनको बेवकूफ बनाने के लिए। अगर उन्हें पता चल जाता कि तुम विंडसर परिवार का हिस्सा नहीं हो तो वो जरूर तुम्हें परेशान करते। तुम्हें कैसे पता कि मैं विंडसर परिवार की नहीं हूँ? मैन। खैर, मेरे पास तुम्हें बताने के लिए और भी कुछ है। मुझे यकीन है ये साफ है कि दादी चाहती हैं कि मैं तुम्हें अपना साथी बनाऊं। शायद इसलिए क्योंकि तुमने उन्हें बहुत इंतजार करवाया। वो बस चाहती हैं कि जल्दी पोता पोती मिल जाए। तुम बहुत चालाक हो, लेकिन तुम्हें हासिल करना मेरा खुद का फैसला है। ऐसा नहीं है कि कोई भी मेरा बच्चा पा सकता है। मिस्टर विंडसर, क्या आप हमेशा लड़कियों को ऐसे ही सीधे सपाट तरीके से पटाते हो? तुम पहली लड़की हो जिसे मैंने कभी पटाने की कोशिश की है और मैं अपने फैसले पर भरोसा करता हूँ।
चूंकि कल से हम सिर्फ 2 बार मिले हैं। तुम्हें कैसे यकीन है कि मैं ही तुम्हारे लिए सही हूँ? क्योंकि मैं अपने फैसले पर भरोसा करता हूँ। देखो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आज हाँ कह दोगी। तुम्हें मुझे मना करने का पूरा हक है, लेकिन मैं तुम्हारी मना को भी मना कर दूंगा। ठीक है, मैं मान गई। बधाई हो, तुम मेरी नई जिंदगी के मेरी नई जिंदगी में। नहीं, पहले नहीं। अब से सिर्फ तुम ही हो। हेलो रूबी, मॉल में अभी कुछ नई चीजें आई हैं। कल सुबह तुम मेरे साथ शॉपिंग चलो ना, मैं तुम्हारे लिए कार भेज दूंगी। ठीक है दादी, मैं जरूर आऊंगी। बहुत अच्छा, कल मिलते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं। मैडम, ये हमारा हैंडबैग सेक्शन है। कृपया देखिए और बताइए कि आपको क्या चाहिए। मैं आपको घुमा सकता हूँ। ये आउटफिट अच्छा लग रहा है, इस पर भी एक नजर डालिए। मैडम, आपकी पसंद बहुत शानदार है। ये बिल्कुल नया आया है। यह फ्रेंच हॉट कच्चर गाउन है। हमारी रूबी कितनी खुशकिस्मत है, अभी आया है और उसे ये मिल भी गया। रूबी, जाओ इसे ट्राई करो। 2,80,000। दादी, ये तो बहुत महंगा है। मिस पोर्टर, पहनो और ट्राई करो। मैडम का मूड खराब मत करो। इधर आइए मिस। ग्रेगरी, ये ड्रेस बहुत खूबसूरत है। सिएना, अगर तुम ये गाउन विंडसर ग्रुप गाला में पहनोगी तो सबकी नजर तुम पर ही होगी। वाह मिस पोर्टर, इसमें तुम सच में कमाल की लग रही हो। रूबी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रूबी, ये ड्रेस कमाल की लग रही है। जाओ, पहले बिल चुकाओ। जी। मुझे भी ये ड्रेस चाहिए। सॉरी, ये हाउट कच्योर पीस है। सिर्फ एक ही है। इस यंग लेडी ने पहले ही पेमेंट कर दी है। रूबी, क्या तुम मुझे ये ड्रेस दे सकती हो? नहीं। सिएना तुम्हारी मिन्नत कर रही है, क्या तुम उसके लिए ये नहीं कर सकती? नहीं। ग्रेगरी, तुमने कहा था कि जो भी चीज मुझे चाहिए होगी तुम मेरे लिए खरीदोगे। मैं पैसे दे दूंगी, मैं 3 गुना दे दूंगी। चाहिए तुम्हें? ठीक है, ये ड्रेस 2,80,000 की है। अगर तुम 10 गुना दाम दे सकती हो तो मैं अभी उतार कर तुम्हें दे दूंगी। 28 लाख? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? पैसे नहीं है तो नौटंकी क्यों कर रही हो? रुको। $30 लाख। याद रखना, मैं ये बेच रही हूँ, मुफ्त में नहीं दे रही। आज के बाद मैं कभी भी सिएना को कुछ भी लेने नहीं दूंगी। रूबी, तुम्हारी सारी चीजें आखिरकार मेरी ही होंगी। उस आदमी को ले जाती हो जिसे मैं चाहती भी नहीं थी। तुम्हें सच में दूसरों की चीजें उठाने का बहुत शौक है। 30 लाख की ड्रेस, फायदा तो पक्का है। ठम। ग्रेगरी, उस आदमी को ले जाती हो जिसे मैं चाहती भी नहीं थी। तुम्हें सच में दूसरों की चीजें उठाने का बहुत शौक है। 30 लाख की ड्रेस, फायदा तो पक्का है। रूबी, हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ खेल करने की? मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। सिएना, रुको। हम रूबी, देखते हैं अभी तुम्हारी हिम्मत है मेरा चीज लेने की। दादी आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? दादी, मैं भी ठीक हूँ।
अच्छा है, आप ठीक हैं। मैडम, डैडी। हेलो, क्या ये 911 है? हाँ, यहाँ एक बुजुर्ग महिला को कार से टक्कर लगी है, ग्लोबल मॉल के ईस्ट गेट पर। कैरेन, एम्बुलेंस जल्दी आ जाएगी, दादी को अस्पताल ले जाओ। ठीक है। रूबी, तुम क्या करोगी? जिसने ये किया है, मैं उसे सबक सिखाऊंगी। मैं विंडसर मैडम के साथ कुछ हो गया है। सिएना, तुम अभी क्या कर रही थी? रूबी, ये जानबूझकर नहीं हुआ। मुझे वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। तुमने मुझे क्यों मारा? मैं तुम्हें मार रही हूँ। तुम किसी से टकरा गई और अब नाटक कर रही हो। रूबी, बस करो। सिएना ने जानबूझकर नहीं किया। तुम ठीक हो सिएना? ग्रेगरी, तुम्हारी नजर में अगर वो आज किसी पर गांची चढ़ा देती, तब भी ये गलती से ही होता, सही है ना? रूबी, मैं सच में वहाँ किसी को नहीं देख पाई। तुम इतना बुरा क्यों बोल रही हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। 2 बड़े लोग वहाँ थे और तुम्हें कोई दिखाई नहीं दिया? क्या तुम अंधी हो? तो वो किसी बूढ़ी औरत से टकरा गई। बात क्या है इसमें? रूबी, ज्यादा मत बढ़ो। देखो सिएना कितनी डर गई है। अब सब ठीक है। ग्रेगरी, तुम सुन भी रहे हो जो तुम बोल रहे हो? बस बहुत हो गया। किसी को चोट नहीं लगी। हम मेडिकल का खर्चा दे देंगे। अब खुश हो? तुम दोनों पशु हो। सिएना, मैं तुमसे अभी निपटी नहीं हूँ। रूबी, रूबी, तुम सच में अपनी किस्मत को ज्यादा ही आजमा रही हो। ग्रेगरी, तुम मेरी दादी से टकरा गई, फिर भी इतना घमंडी बनकर घूम रही हो। ओह, समझ गया। तुम सब मिलकर चल रहे हो, कोई चाल चल रहे हो। तुम बस मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो, है ना? अगर पैसे चाहिए तो खुलकर बोल दो। इस कार्ड में 2 लाख रुपए हैं। अपनी किस्मत को सराहो। धोखा देना कितना आसान पैसा है। बस 2 लाख रुपए। उस बुजुर्ग महिला के एक बाल की भी कीमत नहीं मिलती। वो मेरी दादी को बहुत अहमियत देती है। अब मैं पुलिस को फोन कर रही हूँ। ग्रेगोरी, नहीं, वो बिल्कुल भी पुलिस को फोन नहीं कर सकती। मैंने अभी उस परफ्यूम कंपटीशन में हिस्सा लिया है और अवार्ड जीता है। अगर पुलिस आ गई, मेरे लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। रूबी, बस करो। अब यहीं खत्म करो। सबके सामने तमाशा बंद करो। खत्म कर दूं? जिस दिन मैं अस्पताल में होश में आई, उस दिन से खत्म करना कभी विकल्प नहीं था। मैं विंडसर, मैडम ठीक हैं। उन्हें अस्पताल भेज दिया गया है। क्या हम मिस पॉर्टर की मदद करें? अगर वो इन लोगों से निपट नहीं पाई तो वो रूबी पोर्टर नहीं है। तो अब तुम क्या चाहते हो? क्या चाहिए? साफ है, वो तो मैं तो ढाकर काम कर रहा हूँ। ये कार 3 करोड़ से ऊपर की है। ये बस उस बूढ़ी औरत को एक बार ही टकराई थी, है ना? यहाँ तो पूरा दबंग बन रहे हो। तुम किसको दिखाने की कोशिश कर रहे हो? तुम इस कार को तोड़ नहीं सकते। ये मेरी सबसे पसंदीदा कार है। अपने 2 आदमी मुझे दे दो। ये वही 3 करोड़ हैं जो तुमने मेरे कपड़ों के लिए दिए थे। अब मैं ये कार खरीद रहा हूँ। तुम क्या कर रहे हो? तुमने खुद ही कहा था कि इसे निजी तौर पर निपटाना है। बिल्कुल, हम इसे निजी तौर पर निपटाएंगे। ठीक है, निजी तौर पर निपटा लो। तुम्हें बॉडीगार्ड्स की क्या जरूरत है? क्यों? कार तोड़ने के लिए। नहीं, तुम इस कार को तोड़ नहीं सकते। मत तोड़ो। तोड़ दो। इससे तोड़ो मत। रूबी, तुमने हिम्मत कैसे की कि पापा ने जो कार दी है उससे तोड़ दो? वो तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। अब नाजुक बनने का नाटक बंद करोगी?
कार टूट गई है, पैसे दे दिए जा चुके हैं। अब ये कबाड़ की ढेर तुम्हारी है पूरी तरह। Ruby. मेरी कार। क्या बात है? ये सब मेरी वजह से हुआ कि दादी इसमें फंस गईं। जब वो बेहोश हुईं, वो तब भी मेरी चिंता कर रही थीं। कोई मुझे चाहे जैसे परेशान करे, लेकिन दादी को परेशान नहीं कर सकते। रूबी, शुक्रिया। मुझे शुक्रिया? किस चीज के लिए? शुक्रिया कि तुम मेरे साथ रही। शुक्रिया कि तुमने दादी के लिए आवाज उठाई। दादी ने मेरी इतनी हिफाजत की, ये तो बस मेरी जिम्मेदारी थी। वैसे दादी कैसी हैं? वो ठीक हैं, बस थोड़ा घबरा गई थी। डॉक्टर उनका चेकअप कर रहे हैं। सुकून मिला। अच्छा मिस्टर विंडसर, अब क्या मैं चलाना शुरू कर सकती हूँ? चलो। दादी, अब कैसी तबीयत है आपकी? अब तो मैं ठीक ही महसूस कर रही हूँ। मुझे लगता है कि रात तक खाना भी खा पाऊंगी। दादी, मुझे बहुत अफसोस है। अगर मेरी वजह से ना होता तो आपको आज ये सब नहीं झेलना पड़ता। ऐसा मत बोलो। तुम्हारी वो शैतान छोटी बहन जिम्मेदार है। तुम मेरे लिए आवाज उठाई, इससे ज्यादा खुशी मुझे नहीं हो सकती। मैंने बहुत कुछ देखा है। ऐसी छोटी छोटी बातें मुझे नहीं हिला सकती। मगर तुम जिस तरह मेरे लिए डटी रही, मुझे डर है जब तुम घर जाओगी तो वो तुम्हें तंग करेंगे। कोई बात नहीं, बस वही पुरानी बात है। सिएना हमेशा खुद को पीड़िता दिखाकर सबको उल्टा कर देती है। वो बस मुझे पोर्टर परिवार से डांट दिलवाएगी। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। माँ, सुनो, क्या हुआ? क्या तुम सिएना के कपड़े ले जा रहे थे? क्यों वो रोती हुई वापस आई? हम रूबी से मिले, थोड़ा झगड़ा हो गया। फिर वही आफत, उसने क्या किया? मुझे बताओ, असल में हुआ क्या था? मुझे एक ड्रेस पसंद आई थी, उसको भी वही चाहिए थी। ग्रेगरी ने मेरे लिए 10 गुना दाम देकर खरीद लिया। क्या ये कमाल नहीं है? फिर भी तुम रो क्यों रही हो? लेकिन वो बहुत गुस्से में लग रही थी। उसने किसी को बुलाकर मेरी कार तोड़वा दी। वो मेरी सबसे फेवरेट कार थी। वही जो तुम्हारे लिए खरीदी थी? यह तो हद हो गई। माँ, मेरा मानना है कि हमें उसे घर वापस बुलाकर सबक सिखाना चाहिए। सिएना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दादी तुम्हारे लिए खड़ी होंगी। दादी, उसे डरा मत देना, वो बस चला करेगी। सिएना, तुम इतनी समझदार हो, तुम्हें ही चोट लगेगी। दादी को ये देखने दो। वो नटखट लड़की, वो मेरी बात नहीं मानने की हिम्मत नहीं करेगी। नमस्ते, जो नंबर आपने डायल किया है वो इस समय उपलब्ध नहीं है। कृपया बाद में प्रयास करें। दादी, काफी देर हो चुकी है, तो मुझे अब निकलना चाहिए। प्रिया, मत जाओ। मेरे साथ खाना खाकर जाओ, फिर चले जाना। अच्छा। रूबी, क्या तुम्हारा दिल सच में है मना करने का मुझसे? दादी, लेकिन आपने तो पहले ही इतना वक्त मेरे साथ बात करने में बिता लिया है। मैन, बच्चे, मुझे लग रहा है कि तुम बहुत थकी हुई हो। ऐसा करो, तुम जाकर थोड़ा आराम कर लो। जब तुम उठोगी, खाना लगभग तैयार ही होगा। यह शायद ठीक नहीं होगा। कैरियन, मिस पोर्टर को ऊपर दूसरी मंजिल पर आखिरी कमरे में आराम करवाओ। लेकिन क्या वो मिस्टर विंडसर का कमरा नहीं है? मैडम, वो कमरा। जाओ, कैरियन के साथ जाओ। आज रात तुम्हें मेरे साथ खाना जरूर खाना है। ठीक है। इस तरफ आइए, मिस पोर्टर। इस कमरे की सजावट बहुत गंभीर है। यहाँ के सामान और सेटिंग भी बहुत सारी हैं। पता नहीं किसका ऐसा स्वाद है। मिस्टर विंडसर, आज आप इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? घर में इतनी शांति क्यों है? मैडम ने मिस पोर्टर को रुकने के लिए कहा है रात के खाने तक। दोनों अभी आराम कर रहे हैं। अरे हाँ, खाना अब तक तैयार नहीं हुआ है। मिस्टर विंडसर, आप अपने कमरे में वापस जाकर थोड़ा आराम कर लें। ठीक है।
तुम जाग गए हो? तुम यहाँ क्यों हो? तुम मेरी बेडरूम में सो रहे हो और पूछ रहे हो कि मैं यहाँ क्यों हूँ। ये तुम्हारा कमरा है? लगता है फिर से दादी जी का ही काम है। तभी तो क्रेन का रिएक्शन इतना अजीब था। और क्या तुम्हें लगता है मैं इतनी दूर सिर्फ तुम्हारा फायदा उठाने आया हूँ? तुम मेरे लिए नहीं आए, फिर भी अभी तक बहुत फायदा उठा चुके हो। अगर तुम मेरे लिए आए होते तो? वैसे भी ये तो कभी न कभी होना ही है। अब थोड़ा फायदा उठा लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि हम एक दिन साथ होंगे? मुझे क्या लगता है, शायद इस दुनिया में तुम ही एक हो जो मेरे बराबर हो। श्री विंडसर, तुम बहुत ज्यादा घमंडी हो। क्रिश्चियन विंडसर। क्या? या तुम मुझे ईसाई भी कह सकते हो। मिस्टर विंडसर, चाहे जो भी हो। तुमने मुझे क्या कहा? क्रिश्चियन, क्या हमें इसी पोजीशन में रहना पड़ेगा ताकि बातचीत जारी रहे? बस बहुत हो गया। मेरी जिंदगी में कोई और लड़की नहीं है। मुझे तुम पसंद हो। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। तुम्हारे करीब रहने में क्या बुराई है? तो ये सच है कि उसकी पहले कभी कोई रिलेशनशिप नहीं रही, यहाँ तक कि लड़की को पटाने में भी वो बस इतना सीधा है। असल में तुम गलत नहीं हो, लेकिन तुम्हारा तरीका सही नहीं है। तो फिर कौन सा तरीका सही है? जैसे छोटे छोटे गिफ्ट देना, कभी कभी कुछ रोमांटिक करना और उसके साथ समय बिताना। डेट पर जाना भी जरूरी है। मैं तुमने जो कहा सब कर सकता हूँ। तो तुम मुझे ये सब इसलिए बता रही हो क्योंकि तुम चाहती हो कि मैं इन तरीकों से तुम्हें अपना बनाऊं। क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ चाल चली गई है। मैं जाकर देखता हूँ कि दादी जागी हैं या नहीं। करेन का खाना बहुत स्वादिष्ट है। रूबी, थोड़ा और फल खा लो। दादी, अब काफी देर हो गई है, मुझे निकलना चाहिए। आपकी मेहमान नवाजी का धन्यवाद। मेरे साथ इतना औपचारिक मत बनो, अक्सर आया करो। मैं अब जा रही हूँ। मैं तुम्हें छोड़ने चलती हूँ। दादाजी। रूबी, क्या तुम आ सकती हो? मुझे तुम्हारी याद आ रही है। ठीक है, मैं जल्दी ही पहुंचती हूँ। क्या बात है? मैंने पिछले कुछ दिनों से पोर्टर परिवार के फोन नहीं उठाए, लेकिन दादाजी चाहते हैं कि मैं घर जाऊं, तो मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। रूबी, ये सब तुम्हारी ही गलती है। तुम्हारी वजह से मुझे और ग्रेगरी को सबने बेइज्जत कर दिया। सिएना। दादी। सिएना, क्या हुआ? दादी, मेरी बहन ने ऑनलाइन क्यों अफवाह फैलाई कि मैंने ग्रेगरी को फंसाया? साफ है कि ग्रेगरी मुझे पसंद करता है। चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी। कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम पोर्टर परिवार की गोल्डन फीनिक्स हो। पोर्टर परिवार की बेटी फीनिक्स का भाग्य लेकर पैदा हुई हो। वो फीनिक्स झाड़ियों में छुपी है, अपने घोंसले में लौट नहीं सकती। एक दुश्मन ने उसे जकड़ रखा है। उसकी जिंदगी में सिर्फ मुश्किलें हैं, मगर आखिरकार वही जीतेगी। अभट जी, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? भगवान की मर्जी खुलकर नहीं बताई जा सकती। मेरी बच्ची, तुम्हें समझदारी दिखानी होगी। सच को पहचानो, सच को पहचानो। जब ये लड़की घर में रहेगी, पोर्टर परिवार पर बहुत बरकत आएगी। अमिताभ हो। सिएना घर से दूर बढ़ी हुई है, तो वही फीनिक्स है जिसके बारे में अभट जी ने कहा। सिर्फ उसकी हिफाजत से ही पोर्टर परिवार सच्ची तरक्की करेगा। मिस रूबी, ओल्ड मास्टर पोर्टर आपके लिए स्टडी में इंतजार कर रहे हैं। तो आखिरकार तुमने घर आना तय किया। दादाजी। यह कौन है? नमस्ते दादाजी, मैं क्रिस्टियन विंडसर हूँ, रूबी का बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड?
तुम्हारा बॉयफ्रेंड ठीक लगता है? दादाजी, आज आपने मुझे क्यों बुलाया? ये तुम्हारी दादी हैं। उन्होंने जिद की कि मैं तुम्हें वापस लाऊं। ग्रेगोरी भी यहाँ है। रूबी, क्या तुम ग्रेगोरी से बिल्कुल रिश्ता तोड़कर नई जिंदगी शुरू नहीं करना चाहती थी? तो फिर नीचे जाकर सबको सब कुछ बता दो। ठीक है। युवक, यहीं रुको। जब तक मैं हूं, कोई भी उसको तंग नहीं कर सकता। आओ इधर, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुमने कहा तुम्हारा सरनेम विंडसर है। कौन सा विंडसर परिवार? विंडसर ग्रुप वाला। विंडसर ग्रुप, कैपिटल का सबसे पावरफुल परिवार। और तुम और रूबी के बारे में? मैं रूबी के लिए सीरियस हूँ। मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? तुम्हारा नाम बैक्स्टर है, मेरा पोर्टर। यह पोर्टर का घर है। यह तुम्हारा अधिकार नहीं है कि मुझे हुक्म चलाओ। रूबी, मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने सिएना की गाड़ी तोड़ने की हिम्मत कर ली। ऐसा बर्ताव कर रही हो जैसे कोई आवारा गाय हो। ताज्जुब नहीं, ग्रेगोरी ने तुम्हें छोड़ दिया। तुम्हारी प्यारी बेटी का कितना अच्छा स्वाद है ना? मेरे फेंके हुए से जुड़ गई और बड़ा रोमांटिक बन रही है। क्या सच में तुम्हें लगता है कि अब तुम बहुत बड़ी हो गई हो? पोर्टर परिवार अब तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता? तुमने मुझे 8 साल पहले घर से निकाल दिया था। अब क्या फिर से मेरी जिंदगी में दखल देना है? मैं अभी उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ, क्यों तुमने कल सिएना की गाड़ी तोड़ दी? उससे पूछो ना, कैसे उसने अपनी गाड़ी से मुझे कुचलने की कोशिश की। ऐसी बकवास मत करो। हमारी सिएना ऐसा कभी नहीं कर सकती। जब ये हुआ, ग्रेगोरी वहीं बगल वाली सीट पर बैठा था। उससे पूछ लो, क्या सिएना ने गाड़ी मेरी तरफ चलाई थी? सिएना, उसका इरादा नहीं था। उसका इरादा नहीं था। तो फिर मैंने बस एक गाड़ी तोड़ दी। मेरा भी कोई इरादा नहीं था। दादी, वो गाड़ी मम्मी पापा ने मुझे मेरी 18वीं सालगिरह पर गिफ्ट दी थी। वो मेरी सबसे कीमती चीज थी। रूबी, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? तुम एक बदकिस्मती हो। तुम सिएना की खुशी देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस। दादा, आकर बैठो। मैं नहीं रुकूंगा। मैं बस घर जाने से पहले तुम दोनों को अलविदा कहने आया हूँ। मामला क्या निपट गया? अभी नहीं। तो फिर क्या इंतजार कर रहे हो? जो कहना है कह लो, ताकि आराम से घर जा सको। ग्रेगोरी, मैं साफ बोल रहा हूँ। अब सगाई खत्म। मैं मजाक नहीं कर रहा। सिएना, अब से चाहे तुम हो या पोर्टर लोग, हम सब अपनी जिंदगी में लगे रहेंगे। अब कोई संबंध नहीं। दादा, क्रिश्चियन और मैं अब वापस जा रहे हैं। 3 दिन बाद विंडसर ग्रुप गाला। तुम जा रही हो सिएना के साथ? मैं नहीं जा रही। रूबी, अगर तुम हमारे साथ नहीं आई तो विंडसर ग्रुप गाला में शामिल होने के लिए तुम कैसे योग्य होगी? सिएना खो, देखो वो कितनी नेकदिल है। इतना सब हो जाने के बाद भी वो तुम्हारे लिए सोच रही है। क्या ये उन अफवाहों की वजह से है जो ऑनलाइन घूम रही हैं कि तुम अपने होने वाले जीजा पर स्टोरी डाल रही हो? तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें खबर करूं, है ना? कभी नहीं। ओह प्लीज, तो वो खबर तुमने लीक की थी। ग्रेगरी ने अपनी मंगेतर को नहीं बचाया, पर सीधे सिएना के पास भाग गया। पहले CPR, फिर पकड़ना और गले लगना। क्या तुम सोचती हो सब अंधे हैं? रूबी, मैं सिर्फ चाहती हूँ कि तुम्हें मौका मिले विंडसर ग्रुप में जाने का और दुनिया देखने का। सिएना ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रही है। इतनी कृतज्ञ मत बनो। रूबी का मामला तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है। फिर तुम ही क्यों? किसने तुम्हें पोर्टर परिवार के घर में आने दिया? माफ करना कि मैं हमेशा तुम्हें इतनी उग्र हालत में देखती हूँ। मैं शामिल होंगी विंडसर ग्रुप गाला में, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। सिर्फ तुम? हर्ट परिवार या पोर्टर परिवार के बिना तुमको निमंत्रण कैसे मिल सकता है? तुम सपने देख रही हो। वो निमंत्रण ले सकती है, और वो खुद विंडसर ग्रुप के चेयरमैन के हस्ताक्षर से आया है। निमंत्रण के लिए आपको तकलीफ देने के लिए धन्यवाद। मैं सोच रही थी। ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं हुई। चलो चलते हैं।
मैं हार्ट ग्रुप में सिर्फ ग्रेगरी की वजह से शामिल हुई थी। अब मेरे पास यहाँ रुकने का कोई कारण नहीं है। ग्रेगरी, अब तुम मेरी तरफ से कभी कोई मदद नहीं पाओगे। सभी लोग पास आ जाइए। मैं किसी को इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। ये है सिएना पोर्टर। 1 महीने पहले इंटरनेशनल परफ्यूम टर्नी में इन्होंने 4था स्थान हासिल किया था। यह परफ्यूम टर्नी वह प्रतियोगिता है जहां दुनिया के सबसे बेहतरीन लोग इकट्ठा होते हैं। 4था स्थान जीतना वाकई कमाल है। मैंने भी उस टर्नी के लिए अप्लाई किया था, पर मैं ऑडिशन में ही बाहर हो गई। मिस सिएना वाकई बहुत शानदार है। मैं घोषणा कर रही हूँ कि आज से मिस सिएना पोर्टर हार्ट ग्रुप की चीफ परफ्यूमर बनेंगी और साथ ही R&D डायरेक्टर का रोल निभाएंगी। मेरे अलावा उनकी देखरेख कोई और नहीं करेगा। नमस्ते सभी को, मैं आप लोगों के साथ काम करने की उम्मीद करती हूँ। मिस्टर हार्ट, डायरेक्टर रूबी का क्या होगा? डायरेक्टर रूबी हमेशा से R&D डिपार्टमेंट संभालती रही है। मिस्टर हार्ट, डायरेक्टर रूबी का क्या होगा? डायरेक्टर रूबी हमेशा से R&D डिपार्टमेंट संभालती रही है। रूबी सिएना के साथ मिलकर R&D डिपार्टमेंट मैनेज करेंगी। मिस्टर हार्ट, ये बहुत निराशाजनक है। डायरेक्टर रूबी ने अकेले ही R&D डिपार्टमेंट खड़ा किया था। यह मेरी कंपनी है। अगर किसी को कोई शिकायत है तो अभी जा सकता है। मैं मिस्टर हार्ट का समर्थन करता हूँ। मिस सिएना पोर्टर सुंदर भी हैं और प्रतिभाशाली भी। R&D की जनरल मैनेजर बनना उनका हक है। रूबी, क्या कुछ और कहना है तुम्हें? जो आपको सही लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और ये मेरा मसला भी नहीं है। रूबी, मुझे पता है तुम नाराज हो, लेकिन सिएना ज्यादा मशहूर और काबिल है। वो कंपनी के लिए ज्यादा मददगार साबित होगी। बस करो। इतने बहाने क्यों बना रहे हो? वो सिर्फ 4थे नंबर पर आई थी, तो क्या? रूबी, मैं R&D डिपार्टमेंट को जरूर अच्छे से लीड करूंगी। उम्मीद है हम साथ में अच्छा काम करेंगे। जरूरत नहीं है, मैं इस्तीफा दे रही हूँ। इसका क्या मतलब है? समझ नहीं आई तो डिक्शनरी निकालो और अर्थ देख लो। जरा देख लो कि इस्तीफा किसे कहते हैं। रूबी, क्या तुम सच में जॉब छोड़ रही हो? हाँ, मैं आज इस्तीफा देने आई हूँ। इस कंपनी में रूबी से ज्यादा काबिल कोई नहीं है। वो नहीं जा सकती। मैं तुम्हारा इस्तीफा मंजूर नहीं करता। अगर तुम चलती गई तो ये कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन होगा। ग्रेगोरी, तुम्हें मुझे रोकने का कोई हक नहीं है। मैंने इस कंपनी के साथ कोई लेबर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। तुम चाहो या ना चाहो, ये इस्तीफा ले ही लो। रूबी, तुम जानबूझकर मुझे शर्मिंदा कर रही हो। ग्रेगरी, क्या तुम अभी भी परेशान हो मेरी बहन के इस्तीफा देने को लेकर? वो जाना चाहे तो जा सकती है। उसके बिना क्या हार्ट ग्रुप टूट जाएगा? ग्रेगरी, जल्द ही हार्ट ग्रुप का विंडसर ग्रुप से कोलैब होने वाला है। अगर हम उनके साथ पार्टनर बन पाए तो भविष्य की चिंता क्यों करनी? मुझे पूरा विश्वास है कि तुम कंपनी को जरूर मेरी बहन के रहते हुए से बेहतर संभालोगे। रूबी अपने आप को क्या समझती है? मैं ही हार्ट ग्रुप का इंचार्ज हूँ। अभी सबसे जरूरी बात विंडसर ग्रुप का गाला है। अगर हम विंडसर ग्रुप के नजदीक पहुँचे तो मुझे यकीन है हम दोनों परिवारों की जिंदगी बन जाएगी। बिल्कुल, गाला ही सबसे जरूरी है। मुझे यकीन है जब वक्त आएगा हम दोनों वहाँ सबसे शानदार कपल होंगे। सिएना, तुम्हारे साथ होना सचमुच एक वरदान है। मिस्टर विंडसर, इतना ही। आपका क्या ख्याल है? मिस्टर विंडसर, ये सपनों में खो गए हैं। पहली बार है कि मीटिंग में इनका ध्यान भटका है। मिस्टर विंडसर, मिस पोर्टर ने सफलता से इस्तीफा दे दिया है। आज की रिपोर्ट्स यहीं खत्म होती हैं। आज इन्हें क्या हो गया है? बड़े खुश लग रहे हैं। आज सबको आसानी से छोड़ दिया। चेहरे पर देखो वो मुस्कान। क्या ऐसा हो सकता है कि ये किसी को डेट कर रहे हैं? हेलो क्रिस्टियन। तुम्हारे इस्तीफे की बधाई। आज रात डिनर करते हैं। बिल्कुल सही टाइम है। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। ठीक है। रूबी जी, मिस्टर विंडजॉर आज रात थोड़ा व्यस्त हैं।
वो बाद में आपसे मिलेंगे। कोई बात नहीं, उन्हें उनका काम खत्म करने दीजिए। मैं पहले अपने दोस्तों को ढूंढने जा रही हूँ। वैसे मिस्टर विंडजोर और विंडजोर ग्रुप का रिश्ता क्या है? देखिए, ये तो आप खुद मिस्टर विंडजोर से ही पूछिए। मैं अब चलती हूँ। क्रिश्चियन विंडजोर, असली में तुम हो कौन? वैसे वो चीज जो तुमने देने का वादा किया था, वो क्या है? ये है विंडजोर ग्रुप के चेयरमैन का हाथ से लिखा निमंत्रण पत्र। मैंने पहले ही वादा किया था कि ये तुम्हें दूंगा। सिएना, ग्रेगरी, तुम दोनों तो सच में एकदम स्वर्ग में बनी जोड़ी हो। कजिन, देखो वे लड़के कैसे घूर रहे हैं। लगता है जैसे सिएना को निगल ही जाएंगे। तुम्हें उस पर ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। सिएना इतनी सुंदर है, आखिर कौन दीवाना नहीं होगा। क्या वो रूबी? रूबी, तुम आ गई। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? एक तरफ हो जाए। रूबी, आखिरकार तुम आ गई। रूबी, क्या उसने मेरे कजिन से सगाई तोड़कर हार्ट ग्रुप छोड़ नहीं दिया था? उसमें हिम्मत कैसे है यहाँ आकर दिखाने की? लेकिन दादी ने कहा था कि वो आ सकती है। कजिन, आज रात सिएना की पूरी लाइमलाइट पूरी तरह से रूबी ने छीन ली। तुम्हें सिएना की मदद करनी होगी कि वो उसे वापस पाए। नाटक बंद करो। मुझे रूबी बिल्कुल पसंद नहीं। अभी थोड़ी देर में एक छोटी चैरिटी नीलामी होगी, बस देखते रहो। उसे दिखावा करना ही अच्छा लगता है ना, तो आज जी भर के करने दूंगी। मैत्रियों और सज्जनों, आप सभी का स्वागत है और धन्यवाद कि आपने अपनी व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर आज हमारे साथ हमारे युवा चेयरमैन के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे आज रात के पहले इवेंट की ओर, चैरिटी नीलामी। मेजबान, ये चैरिटी डोनेशन कुछ बोरिंग जैसा है। ऐसा करते हैं ना, आज जब इतनी सोशलाइट्स और जेंटलमैन मौजूद हैं, तो क्यों ना आने वाला ओपनिंग डांस बोली के लिए इस्तेमाल करें? देखिए, मुझे पूरा यकीन है सबने देखा होगा कि यहाँ सबसे खूबसूरत इंसान हमारी स्टार सिएना पोर्टर है, और ये लेडी जो शानदार वापसी कर रही हैं। रूबी, मैसी हॉवर्ड तो साफ तौर पर तुम्हारे खिलाफ ही आई है। ये पक्का कुछ गलत करने वाली है। चलो। रूबी, तुम चुप क्यों रही हो? आज रात तो तुम्हारी ही एंट्री धमाकेदार है। अगर ओपनिंग डांस मिस कर दोगी तो अफसोस रहेगा। अब बस करो मैसी, हम शामिल नहीं होंगे। रूबी, तो ये है वो ग्रेगरी की फैन, एक्स फियांसे, जिसे ग्रेगरी ने छोड़ दिया था। ऐसे में उसका ओपनिंग डांस मुझे तो बिल्कुल भी दिलचस्प नहीं लगता। चुप रहो, फालतू मत बोलो। लोग बात क्यों नहीं कर सकते? अगर फिर बकवास की तो मैं मानहानि का केस कर दूंगी। बोली अब शुरू होती है। क्या कोई है जो इन दोनों मिस पोर्टर्स के लिए बोली लगाना चाहता है? मिस्टर विंडसर, आप आखिरकार आ गए। क्या हाल है? मिस पोर्टर के साथ कुछ हो गया है। क्या? कृपया बोली शुरू करें। यह काफी दिलचस्प है। मैं 2 लाख की बोली लगाता हूँ। मिस सिएना पोर्टर। 3 लाख सिएना पोर्टर। सिएना का पहला डांस तो मेरे ही नाम रहेगा। 6 लाख। 7 लाख सिएना पोर्टर। 8 लाख सिएना पोर्टर। 10 लाख। हे भगवान, सिर्फ एक डांस के लिए 10 लाख। सिएना, आज रात सारे लड़के तुम्हारे लिए दीवाने हैं। ग्रेगरी, आज की पार्टी का सबसे चमकदार आदमी। मुझे जलन हो रही है। सिएना, तुम कितनी लकी हो। तुम सच में सपने जैसा जी रही हो। फिर दूसरी को देखो, एक भी बोली नहीं लगी। कितना शर्मनाक है। मेरी प्यारी मिस रूबी, कोई तुम्हारे लिए बोली क्यों नहीं लगा रहा? अभी तो तुम सबसे अलग चमक रही थी। मैसी, सिएना ने तुम्हें कौन सा जादू कर दिया है जो तुम उसका इतना बचाव कर रही हो? तुम कोई है जो मिस रूबी के पहले डांस के लिए बोली लगाना चाहता है? मैंने इस नीलामी के लिए कभी हामी नहीं दी। मैं तुम्हारी कीमत बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। देखते हैं कोई लड़का तुम्हारे लिए तैयार है या नहीं।
कोई है जो बोली लगाए? उसकी सगाई टूट गई है, उसके साथ कौन डांस करना चाहेगा? अरे बोली लगाने का क्या फायदा, किसी को ऐसी लड़की चाहिए ही नहीं जिससे डेट नहीं हो सकती। दोनों पोर्टर परिवार की बेटियां हैं, पर रूबी और सिएना एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। रूबी, जैसा तुम देख सकती हो, यहाँ सब लोग तुम्हें तुच्छ समझते हैं। कोई बोली नहीं लगी, यह बिक न सकी। फिर भी मुझे नतीजा घोषित करना है। मैसी, अब बस करो। मैं यहाँ घोषणा करता हूँ, रूबी पोर्टर के लिए 0 बोली। 10 करोड़। $10 करोड़। 10 करोड़। रूबी पोर्टर। हे भगवान, उसने अभी 100 करोड़ का ऑफर दिया है। आखिर ये आदमी है कौन? ये तो बहुत पैसे वाला है। क्या वो मजाक कर रहा है? सिर्फ एक डांस खरीदने के लिए 100 करोड़? एक डांस के लिए 100 करोड़, ये तो पागलपन है। इसके मुकाबले सिनार का 1 करोड़ तो बस मजाक लग रहा है। इतना दमदार आदमी रूबी के लिए यहाँ आया है। रूबी ही क्यों? अरे रुकिए सर, शायद आपको पता न हो, लेकिन रूबी हमेशा से चालाक रही है। जो चाहती है पाने के लिए, वो तो अपनी खुद की देह भी बेच देती है। ओह, तो ये बात है। बिल्कुल, ऐसी महिला के लिए क्या आप अब भी बोली लगाने वाले हैं? 100 करोड़? रूबी, तुम इसकी हकदार नहीं हो। हिंसा पर उतरना मैं आमतौर पर सही नहीं मानता। मैसी, तुम में कुछ खास है जो मेरे विचार बदल गए। रूबी, देख रहे हो ना, वो साफ तौर पर काबिल नहीं है। तुम्हें खुश होना चाहिए कि सिर्फ उसी ने तुम्हें मारा, वरना शायद तुम्हारी यहीं जान चली जाती। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? केविन ने कहा था कि तुम्हें कोई बहुत जरूरी काम है। चाहे कितना भी जरूरी हो, तुमसे जरूरी नहीं। आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। क्या 100 करोड़ कुछ ज्यादा नहीं है? आसमान में अरबों तारे तुम पर चमक रहे हैं, तो मेरे लिए 100 करोड़ बहुत ही सस्ता सौदा है। क्या तुम्हारा इरादा कुछ ज्यादा ही साफ नजर नहीं आ रहा? कौन सा इरादा? मेरे होंठों को घूरना बंद करो। अगर तुम बार बार होंठ काटोगी तो मैं तुम्हें चूम लूंगा। यही मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी लौटूंगा। को बाहर निकालो जिसने अभी हंगामा किया था। जी मिस्टर विंडसर। फिर मिस रूबी की बहन का क्या करें? उसे भी बाहर निकाल दें? उसे भी बाहर निकालो। रूबी, बुरा नहीं है। तुमने इतना हॉट लड़का कहाँ ढूंढ लिया? वो तुम्हारे साथ कितना अच्छा पेश आता है और तुम्हें कितना प्यार करता है। आज रात वो सच में तुम्हारी खूब तारीफ करवाने में कामयाब रहा। ये तुम्हारी उससे पहली मुलाकात थी। तुम कैसे कह सकती हो कि वो मुझे प्यार करता है? वो जिस तरह से तुम्हें देखता है उसमें फर्क है। वो तुम्हें देखते ही मुस्कुरा देता है। कोई भी लड़का जो तुम्हें देखकर तुरंत मुस्कुरा दे या तो बेवकूफ होता है या तुम्हें सच में प्यार करता है। मुस्कान, क्या वो सच में मुझे प्यार करता है? रूबी, कहाँ फंसा लिया तुमने ये छुपा हुआ आशिक? रूबी आखिरकार इतनी खूबसूरत है, लड़कों का उसकी मदद करना कोई अजीब बात नहीं। आखिरकार कौन नहीं चाहता कि अपने प्यार पर जमकर पैसे खर्च करें? वो बस कोई नया पैसे वाला है। बिल्कुल, रूबी एक ऐसी लड़की है जिससे बस लड़कों को रिझाना आता है। सिएना, हमेशा उसकी तरफ दलील देना बंद करो। चाहे रूबी कितनी भी बेआबरू हो, फिर भी वो मेरी बड़ी बहन है। अंत में हम परिवार हैं। सच में सिएना, तुम इतनी जिद क्यों कर रही हो? मैं तो बस तुमसे हेलो कहना चाहती थी। जेना स्पार्क्स, सिएना और रूबी आखिरकार बहनें हैं। तुम खुद को क्या समझती हो?
क्या तुम रूबी की मंगेतर हो या सिएना के प्रेमी? जेना, उलझुल बातें मत करो, मेरी कोई मंगेतर नहीं है। ओह, माफ करो, वो सच में लायक नहीं है। रूबी, तुम्हारा 100 करोड़ का जो ओपनिंग डांस था वो सच में शानदार था। हमें ठीक तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए टोस्ट उठाती हूँ। ओह, समझ। रूबी, तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम मुझे मार कैसे सकती हो? मैं तो बस तुम्हारे लिए जश्न मनाना चाहती थी। ऐसा करके तुम मेरा दिल तोड़ रही हो। सिएना, हमेशा वही कहानी दोहराई जाती है। मैंने तो इसे पहले ही याद कर लिया है। ग्रेगरी, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। तुमने जानबूझकर ये वाइन मुझ पर गिरा दी। इंतजार कर रही थी कि मैं तुम्हें दोष दूं, फिर तुम रोने के कगार पर आ जाओगी। ऐसे एक्टिंग करोगी कि तुम गलत हो, लेकिन असल में ये तुम्हारी गलती नहीं थी। बिल्कुल मासूम दिख रही हो। फिर कोई बेवकूफ आगे आएगा, मुझे दोष देगा और तुम्हारा बचाव करेगा, है ना? रूबी, क्या तुम्हें लगता है कि तुमने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया, इसलिए तुम बहुत खास हो? ये शोर कैसा है? क्या हो रहा है यहाँ? मैनेजर, यही औरत है। यह मिस्टर विंडसर के गाला में बवाल कर रही है। आपको अभी इसे बाहर निकाल देना चाहिए, वरना जब मिस्टर विंडसर आएंगे आप भी जवाबदेह ठहराए जाएंगे। जो भी गलत फहमी है, यहाँ झगड़ा करना बंद करो। एक और ड्रामा तो तुम सब यहाँ से बाहर हो जाओगे। यहीं रुको। मैं ग्रेगरी हार्ट हूँ, हार्ट ग्रुप से। मैं आज यहाँ आया हूँ मिस्टर विंडसर से कोलैब की बात करने। मेरी ताकत इतनी है कि आप इन्हें बाहर निकाल सकते हैं, सही है? हार्ट ग्रुप का दबदबा बहुत है। ग्रेगरी से बैर लेना वाकई समझदारी नहीं होगी। मिस सिएना, आप यहाँ के लिए बनी ही नहीं है। कृपया बाहर जाएं। मुझे यहाँ बुलाया गया था। मतलब ये लोग ही बवाल कर रहे हैं, तो फिर हमें क्यों बाहर कर रहे हो? रूबी, निकाले जाने के बाद भी तुम बाहर नहीं जा रही। इतनी शर्मनाक कैसे हो सकती हो? अरे, तुम ठीक हो? मेरा सिर इतना चकरा क्यों रहा है? उस ड्रिंक में कुछ गड़बड़ थी। गाला से बाहर निकाले जाने के बाद और जब नशा असर करेगा, कोई भी सड़क का छिछोरा तुम्हें बर्बाद कर सकता है। मैनेजर, ये तो बस बीमार होने का नाटक कर रही है। ये यहाँ रुकना चाहती है। मिस रूबी, अगर आप अभी जाएं तो अपनी इज्जत बचा सकती हैं। अगर आप अभी नहीं जाएंगे, मैं सुरक्षा को कहूँगा कि आपको बाहर फेंक दें। रूबी, आपको जल्दी निकल जाना चाहिए, वरना इस तरह के इवेंट से बाहर निकाले जाना ऊंचे समाज में पूरी तरह अपमानजनक होगा। क्या आप सच में चाहती हैं कि मुझे बाहर निकाल दें? मिस रूबी, अगर मैं सीधा कहूँ, आपकी हैसियत इस उच्च स्तर की गैदरिंग में एकदम बेकार है। कृपया तुरंत यहाँ से जाएं। मुझे मुश्किल मत बनाइए। अगर मुश्किल है तो मत कीजिए। यंग चेयरमैन, आप यहाँ हैं। मिस हॉवर्ड, आपने किसी की मर्जी के खिलाफ एक ऑक्शन करवाई जिससे इवेंट की व्यवस्था बिगड़ गई। अब कृपया यहाँ से जाइए। आप क्या समझती हैं? आप कौन हैं? आपको मुझे यहाँ से जाने के लिए कहने का कोई हक नहीं है। आप लोग कौन हैं? हम विंडसर परिवार के मेहमान हैं। क्या आप बस देखते रहेंगे जब ये लोग इतनी बेपरवाही से व्यवहार कर रहे हैं? वह हार्ट ग्रुप से है। क्या आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? मैं विंडसर परिवार का बिजनेस पार्टनर हूँ। अगर आप इतनी जबरदस्ती करेंगे, क्या आपको डर नहीं है? अब इन्हें बाहर निकालो। मैनेजर, ये बस एक सड़क छाप गुंडा है, सिर्फ नया पैसा है। आप कैसे उसके साथ मिलकर इतना लापरवाही से व्यवहार कर सकते हैं? क्या आपको विंडसर परिवार को नाराज करने का डर नहीं है? आपको बाहर निकालना विंडसर परिवार का आदेश है। रूबी, ये विंडसर ग्रुप की गाला है। तुमने एक आलसी को ढूंढ लिया जो विंडसर का रोल कर रहा है। क्या तुम इसके नतीजों को संभाल सकती हो? तुम वाकई बेकार तरीके से मूर्ख हो। यह होटल विंडसर ग्रुप का है। यहाँ कोई भी परेशानी करना विंडसर परिवार को नाराज करना है। इन सबको बाहर घसीट दो। इन्हें बाहर निकालो। मुझे छोड़ दो। क्या वे सिएना और ग्रेगरी नहीं हैं? उन्हें बॉडीगार्ड्स क्यों घसीट रहे हैं बाहर? विंसर ग्रुप के समारोह से निकाल दिया गया। अब ये फेयरव्यू में कैसे अपना चेहरा दिखाएंगे? अब से सिएना से दूर रहो। कितना शर्मनाक है। आज से उन्हें यहाँ कदम रखने की इजाजत नहीं है। जी साहब, मैं जाकर उन पर नजर रखूंगा और बाहर निकाल दूंगा। तुम आखिर हो कौन? वो मैनेजर तुमसे इतना डर क्यों गया? मैं क्रिश्चियन विंसर हूँ। क्रिश्चियन विंसर? अंतिम नाम विंसर है। क्या तुम वही रहस्यमय श्री विंसर हो सकते हो? ये कैसे हो सकता है? श्री विंसर मेरे जैसे में क्यों दिलचस्पी लेंगे? क्योंकि तुम इतनी हुनरमंद और खूबसूरत हो। श्री विंसर को तुम जरूर पसंद आओगी। सच्ची बात है।
हेलो। जेना, तुम्हारे पिता गिर गए हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। क्या? मैं अभी घर आ रही हूँ। रूबी, घर पर कुछ हो गया है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ठीक है, परिवार पहले है। मेरी लड़की का ध्यान रखना। रूबी, मैं बाद में कॉल करूंगी। तुम्हें क्या हुआ? जो ड्रिंक मैंने अभी पी है उसमें कुछ गड़बड़ है। क्या? क्रिश्चियन, तुम्हारा चेहरा बहुत मुलायम है। चलो, मैं भी इंसान हूँ, बिल्कुल मेरा चेहरा मुलायम है। रुको, नहीं, तुम क्रिश्चियन नहीं हो। वो लड़का क्रिश्चियन, उसकी चमड़ी ईंट की दीवार से भी मोटी है। वो पूरी तरह बदमाश है। तुमने बहुत ज्यादा पी लिया है, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। मैं नशे में नहीं हूँ, मुझे छोड़ो। मुझे क्रिश्चियन को ढूंढना है। तुमने कहा वो बदमाश है, तो उसे ढूंढ रही हो क्यों? रूबी, मिस्टर विंडसर, हम आ गए। हम घर में हैं, अंदर जाकर सो जाओ। ठीक है, मैं हिल नहीं रहा, यहाँ गर्मी है। तो मुझे एक किस दो, मुझे एक किस दो, फिर मैं तुम्हें यहाँ रहने दूंगा। यहाँ किस करो, एक बार और। तुम धोखा दे रही हो। अगर मैं कहूँ तो वो गिनती नहीं होती। चलो, एक बार और। तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? क्रिश्चियन विंडसर। अच्छी लड़की, मैं कब से तुम्हें किस करना चाहता था। तुम जाग गए हो। मेरा मुंह इतना दर्द क्यों कर रहा है? कल रात हमने क्या किया? ठीक है, बस करो। रूबी, तुम कितने गंदे हो। माफ करना, मैंने कल रात बहुत पी लिया था, मुझे कुछ याद नहीं है। तो क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें याद दिलाऊं? क्या ये मैंने किया है? ऐसा तो नहीं है, है ना? तुमने बिल्कुल किया, तो अब तुम मुझे कैसे मनाओगे? मैंने कल बहुत पी लिया था, मुझे कुछ याद नहीं है। फिर मैं तुम्हें याद दिला दूं? अब याद आया? मुझे याद आ गया। तो अब तुम क्या करने वाले हो? क्या तुम जिम्मेदारी लोगे? वैसे भी मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अभी हाँ कह दोगे। जहां तक मेरी बात है, क्रिश्चियन विंडसर, चलो साथ रहें। हे जेन्ना। रूबी, ये है ताज़ा खबर। मेरे दोस्त ने अभी मुझे एक फोटो भेजी है। क्या सोच रही हो? ये एक निजी फोटो है जिसमें सौतेली माँ एक आदमी के साथ है। मैंने तुम्हें भेज दी है। क्या? जिस तरह वे इस फोटो में व्यवहार कर रहे हैं, कुछ भी मासूम नहीं लग रहा। क्या तुम पक्का हो कि तुम्हारी सौतेली माँ और तुम्हारे पापा खुशी खुशी शादीशुदा हैं? ओह सही, मुझे सिएना और ग्रेगरी का ऐसा एक वीडियो भी मिला है जिसमें वे तुम्हें धोखा देते हुए बहुत पहले से साथ थे। अब समझी? ग्रेगरी, जिसे काम के सिलसिले में कभी बाहर जाना पसंद नहीं, उस दिन जिद करके बिजनेस ट्रिप पर गया। असल में वो न्यू ईयर ईव सिएना के साथ मना रहा था। ग्रेगरी, वो घटिया इंसान तुम्हारी बहन के साथ इश्क लड़ाता है और तुम्हारी मंगनी इस्तेमाल करके 3 साल से तुम्हें उसके लिए खटवा रहा है। अगर तुम न होते, उसकी कंपनी कब की दिवालिया हो चुकी होती। बस इसे नुकसान मान लो, पर शुक्र है मैंने कभी ग्रेगरी के साथ किसी चीज को आगे नहीं बढ़ाया।
वैसे रूबी, तुम्हारा क्या हाल है क्रिश्चियन के साथ? जेन्ना, मुझे जाना है, कोई आ रहा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर तुम मुझे मिलने नहीं आते तो मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इस रिश्ते में हम पहले से भी कम मिल पाते हैं जब हम डेट नहीं कर रहे थे। माफ करना, इन पिछले 2 दिनों में थोड़ी बिजी थी। जब मेरा काम खत्म हो जाएगा तो मैं इसकी भरपाई जरूर कर दूंगी। क्या कुछ ऐसा है जिसमें मैं एक बॉयफ्रेंड होने के नाते मदद कर सकता हूँ ताकि मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ थोड़ा वक्त बिताए? असल में मुझे एक मदद चाहिए। ये मेरी सौतेली माँ है और ये आदमी, मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी बैकग्राउंड चेक करो। बिल्कुल करूंगा। इसके बदले में आज रात मैं तुम्हें अपनी कुकिंग का स्वाद चखने दूंगा। दादी, अब सबको पता चल गया है कि मुझे विंडसर ग्रुप की गाला से बाहर निकाल दिया गया था। मैं अब हाई सोसाइटी की हंसी का पात्र बन गई हूँ। ये सब रूबी की वजह से हुआ। वो नटखट लड़की, उसने तुम्हें इस तरह नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कैसे की? दादी, एक बात और है ग्रेगोरी, उसकी माँ ने अभी तक सगाई तोड़ने के बारे में कुछ नहीं कहा। अगर ग्रेगोरी मुझे अब नहीं चाहता तो मैं क्या करूंगी? वो कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम तो पैदा ही शाही किस्मत लेकर हुई हो। हर्ट परिवार में शादी करना तो उनकी किस्मत है। चिंता मत करो, कल रात ग्रेगोरी की माँ का जन्मदिन है। मैं रूबी को वहाँ भेजूंगी और सगाई तोड़वाऊंगी। मैं हर्ट्स को सबके सामने मजबूर करूंगी कि वे तुम्हें अपनी बहू के तौर पर स्वीकार करें। पर क्या वो मान जाएगी? और ग्रेगोरी की माँ उसे ज्यादा पसंद करती है। अगर उसने मना कर दिया तो हम क्या करेंगे? उसके पास मानने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। हर्ट परिवार कभी भी ऐसी बहू को स्वीकार नहीं करेगा जो दूसरे लड़कों के साथ घूम रही हो। दादी, मतलब आप? धन्यवाद दादी। रूबी, तू फिर से सिएना के लिए सीढ़ी बनेगी। अपशगुन की यही सजा मिलती है। कल रात हर्ट परिवार की बर्थडे पार्टी है। तू वहाँ आ और मिसेस हर्ट को साफ बोल दे कि तेरा और ग्रेगोरी का रिश्ता कब का टूट चुका है। मैं नहीं जाऊंगी। तुझे आना ही होगा। अगर तू नहीं आई तो मैं तेरे दादा को बुलवा लूंगी। ये आखिरी बार है कि तू मेरे दादा का नाम लेकर मुझे मजबूर कर रही है। ठीक है, फालतू लोगों के लिए गुस्सा मत कर। मैं तुझे कुछ दिखाती हूँ। तूने इतना जल्दी ढूंढ भी लिया? सिर्फ 2 घंटे ही तो हुए हैं। बिल्कुल, अपने बॉयफ्रेंड पर भरोसा रख। विंडसर वारिस पर भरोसा करूं? पैमेला बैक्स्टर में सच में बहुत हिम्मत है। इतने पैसे खर्च कर दिए सिर्फ एक बॉय टॉय के लिए। क्रिश्चियन, मेरा एक और काम कर। सिएना का डीएनए जांच। 8 साल पहले सिएना को जायज ठहराने के लिए, जो कि एक बाहर की बेटी थी, मेरी दादी ने मुझे घर से निकाल दिया। अब वो वाकई पोर्टर परिवार की जैविक बेटी होनी चाहिए। तुम इतनी देर से क्यों आई हो? तुम्हारी किस्मत है कि मैंने आकर दिखा दिया, मिस सिनक्लेयर। अब ये तेवर किस लिए? मैं तुम्हारी दादी हूँ। अरे सही, अगर तुमने याद नहीं दिलाया होता तो मुझे तो याद भी नहीं रहता। अब जब तुम यहाँ हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि आज तुम्हें क्या करना है। क्या है वो? क्या मैं यहाँ सिर्फ पार्टी के लिए नहीं आई हूँ? सिएना और ग्रेगोरी के बारे में तुम खुद पहल करके सबको बताओ कि तुम और ग्रेगोरी का रिश्ता बहुत पहले ही खत्म हो गया था। अगर मैंने ऐसा किया तो पोर्टर फैमिली और मैं एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रखेंगे। रूबी, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं तो मैं सब कुछ ठीक से समझा सकती हूँ। ग्रेगोरी, मुझे बोलने दो। गलती मेरी है। मैं खुद का दिल काबू नहीं कर सका। क्या बकवास है ये? अगर तुम दोनों कुछ कहते हो तो अपनी इज्जत की फिक्र है भी? उसे अपनी इज्जत चाहिए और मेरी कोई परवाह नहीं। ग्रेगोरी, अगर तुम सच में सब साफ करना चाहते थे तो उस 1 घंटे में जब मैं लेट थी क्यों नहीं किया? जब किया ही नहीं तो अब इतना दिखावा मत करो। जो तुम चाहते हो मुझे मंजूर है,
और मैं सबके सामने ऐलान कर दूंगी कि मेरी और ग्रेगोरी की सगाई खत्म हो गई। लेकिन बाकी किसी चीज की मैं कोई गारंटी नहीं देती। जो कुछ भी किया है तुमने, दिल में खुद अच्छी तरह जानते हो। सभी लोग, आज मैं रूबी पोर्टर सबके सामने बताती हूँ कि ग्रेगोरी हार्ट और मेरा सगाई का रिश्ता अब खत्म हो चुका है। रूबी, मैं मानने वाली नहीं हूँ। रूबी, तुम्हारी सगाई ग्रेगरी के पिता ने तय की थी जब वो जिंदा थे। तुम हार्ट परिवार की चुनी हुई बहू हो, तुम शादी तोड़ नहीं सकती। सही कहा मिस रूबी, तुम और ग्रेगरी कई सालों से सगाई में हो, अचानक शादी तोड़ने का ख्याल कैसे आया तुम्हें? मिसेज हार्ट, ग्रेगरी और मैं 8 सालों से सगाई में हैं। दुर्भाग्य से मैं अब उसके साथ और नहीं रह सकती। रूबी, ग्रेगरी मेरी किस्मत में ही है। ओह रूबी, तुम बहुत जिद कर रही हो। इतनी बड़ी बात, और तुमने हमसे सलाह तक नहीं ली। मिस सिनक्लेयर, क्या आप सच में चाहती हैं कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं? अब लगता है कि तुम खुद को बहुत आत्मनिर्भर समझती हो, बड़ों की इज्जत करना भूल गई हो। फिर भी तुम मेरी पोती हो। जहाँ तक तुम्हारी और मिस्टर ग्रांट की बात है, मैं खुद हार्ट परिवार से माफी मांगूंगी और सब कुछ समझा दूंगी। मिस्टर ग्रांट कौन है? तो इसने मिस्टर ग्रांट से मिलकर शादी तोड़ दी। हमेशा सुना था कि रूबी दिखने में तो सीधी सादी है, लेकिन असल में ढीली है। पता ही था। अभी ग्रेगरी और उनके 8 साल के रिश्ते की बात कर रही थी। सब बस दिखावा है। रूबी, ग्रेगरी ने तुम्हें कब गलत किया है? तुमने उसके पीठ पीछे दूसरा लड़का ढूंढ लिया। तुम उसके साथ ये कैसे कर सकती हो? सिएना, तुम्हें शर्म नहीं आती? इन बातें बोलते वक्त तुम्हें कोई ग्लानि नहीं होती? तुम्हारी और मिस्टर ग्रांट की बात अब सबको पता है। तुम चाहो भी तो इसको छुपा नहीं सकती। रूबी, क्या तुम सच में ग्रेगरी से शादी तोड़ रही हो मिस्टर ग्रांट की वजह से? उससे बहस करने का क्या फायदा? धोखा देना और सगाई तोड़ना, ऐसी औरत को दंडित किया जाना चाहिए। मिस सिनक्लेयर, आप मेरा नाम बदनाम करना चाहती हैं ताकि सिएना और ग्रेगरी के रिश्ते पर पर्दा डाल सकें। लेकिन आपको क्या लगता है कि मैं मुझे बर्बाद करने दूंगी? प्राइम एपेक्स इन्वेस्टमेंट्स के मिस्टर ग्रांट 6 महीने पहले देश लौटे थे। उनके साथ मेरा रिश्ता बताकर आप मुझे 6 महीने से ज्यादा पीछे नहीं ले जा सकते। फिर मेरे पास सबूत है कि 2 साल पहले ही ग्रेगरी ने मुझे धोखा दिया था। वो शादी तोड़ने नहीं आई है, वो मुझे बर्बाद करना चाहती है। तुम सिएना को चोट पहुंचाना चाहते हो। तेरे बस की बात नहीं है। सुश्री सिंक्लेयर ने मुझसे क्या नहीं कहा था कि मैं सबके सामने सगाई टूटने का ऐलान कर दूं ताकि ग्रेगरी और सिएना को खुली छूट मिल सके। तो मैंने सोचा था सबको एक वीडियो दिखाऊं जिसमें दोनों साथ में कुछ मीठे पल बिता रहे हैं। क्या ये ठीक नहीं है? सुश्री सिंक्लेयर, रूबी का मतलब क्या है? क्या आपने उसे मजबूर किया था सगाई तोड़ने के लिए? ग्रेगरी और सिएना जल्द ही होने वाली भाभी साथ हो गए। सिएना की माँ एक रखेल थी जिसने सब कुछ अपने कब्जे में कर लिया, तो उसमें हैरान होने की क्या बात है कि उसकी बेटी ने अपनी बड़ी बहन का मंगेतर छीन लिया। तुम पोर्टर्स, मुझे इसका जवाब देना पड़ेगा। हार्ट परिवार हमारी बहू को पहचानता है रूबी के रूप में, सिएना नहीं। माँ, ये सब झूठ है। सिएना और ग्रेगरी साफ तौर पर अभी साथ हुए हैं। रूबी ने धोखा दिया सिएना दोनों परिवारों की खातिर, और शादी में मेल जोल के लिए अंत में मान गई ग्रेगरी के प्यार को। तुम हर बार सच को क्यों मरोड़ देती हो? तुम इतनी शिद्दत से सिएना का बचाव क्यों करते हो? सिएना नम्र और नेक दिल है। तुम नासूर, जिसने हमेशा उसकी जिंदगी बर्बाद की है। मैं नासूर हूँ? वो नरम और नेक दिल है। मैं देखना चाहूंगी वो कितनी नरम और नेक दिल सच में है। सिएना काफी पहले से मेरे मंगेतर को फंसा रही है। ये है सबूत। हे भगवान, ये दोनों तो सालों से साथ हैं। छोटी बहन ने बड़ी बहन के मंगेतर को फुसला लिया। यह फेयरव्यू की साल की सबसे बड़ी ड्रामा है। माँ, तू बेशर्म चीज है। तू एक श्राप है। तू पोर्टर परिवार की मनहूसियत है। अगर नहीं चाहती थी लोग जाने तो किया ही क्यों? ये तू ही थी। तूने जानबूझकर मुझे फंसा दिया। क्या मैंने तुझे मजबूर किया था अपने मंगेतर के साथ सोने के लिए? ग्रेगोरी, 3 सालों से हर दिन मैंने काम किया तेरी कंपनी के लिए जो लगभग बंद होने वाली थी, लेकिन तूने फिर भी उसके साथ वक्त निकाल लिया और प्रेमी बनने का नाटक किया। रूबी, मैन। मैंने सुना हार्ट ग्रुप केवल रूबी की वजह से बच पाया।
फिर भी ग्रेगोरी ने उसे धोखा दिया। वो बड़ा कमीना है। वैसे भी आदमी होते ही ऐसे हैं, अंधे। रूबी, प्यार जबरदस्ती नहीं हो सकता। ग्रेगोरी काफी दर्द में रहा है। ये मेरी गलती है। मैं अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाई। बस कर सिएना, अब और मत बोल। रूबी के साथ गलत मैंने किया है, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। नहीं ग्रेगोरी। क्या शानदार प्रेम कथा है। मैं तो लगभग रो ही पड़ा। एक घटिया लड़की और एक कमीना। तुम दोनों वाकई शानदार जोड़ी हो। मैं सचमुच तुम्हें शुभकामनाएं देता हूँ। बधाई हो सिएना और ग्रेगोरी को अपने छुपे रिश्ते को खत्म करके शादी करने के लिए। एक स्वर्ग में बनी जोड़ी, एकदम परफेक्ट पेयर। ईश्वर करे तुम हमेशा साथ रहो। बंद कर इसे, जल्दी से बंद कर। बाकी सबके लिए लगे रहने दो। कब से क्रिस्टियन इतना मस्तीखोर हो गया? मनहूसियत, क्या तू पोर्टर परिवार की तरक्की देख नहीं सकती? अब मेरा पोर्टर परिवार से कोई लेना देना नहीं है। वहीं रुक जा, तेरी रगों में पोर्टर खून दौड़ता है। क्या तू सोचती है कि बस यूं ही छोड़ सकती है? जब तक वो चाहती है कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। ये तुमने किया है? तुम बहुत अच्छा कर रही हो। वही है, यह रूबी की धोखेबाजी का सबूत है। यह आदमी रूबी का आदमी है। मैंने पहले ही तुम्हें चेतावनी दी थी, अपनी बातों का ध्यान रखना, वरना तुम ऐसी कीमत चुकाओगी जो तुम अफोर्ड नहीं कर सकती। रूबी, क्या तुम दोनों ने यह साथ में प्लान किया था? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ऐसा कुछ नहीं है जिसमें मैं हिम्मत न करूं। जब तक वो चाहती है वो सब कुछ कर सकती है। आखिर तुम हो कौन? तुम खुद की औकात नहीं जानते। पोर्टर और हार्ट दोनों फैमिली को नाराज करके क्या तुम्हें अंदाजा है उसके क्या परिणाम होंगे? तुम मेरी पहचान जानने के काबिल ही नहीं हो। हार्ट और पोर्टर फैमिली को नाराज करने के बारे में लायक भी नहीं हो। उसकी नसों में पोर्टर फैमिली का खून है। तुम यूं ही रिश्ते नहीं तोड़ सकते। अगर मैं उस पर काबू करना चाहता हूँ, कोई मुझे रोक नहीं सकता। ठीक है, तो पोर्टर फैमिली का खून सूख जाने दो। तुम हिम्मत नहीं करोगे। आजमा कर देखना है क्या? यह आदमी आखिर है कौन? ये लगातार रूबी की मदद कर क्यों मुझे परेशान कर रहा है? ये लोग सीधे जहन्नुम क्यों नहीं चले जाते? सिएना। ओह सिएना, सिएना। सिएना, चलो। तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान किया जा रहा था, तो जाहिर है मैं यहाँ तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। धन्यवाद। अरे तुम मुझ पर हमेशा भरोसा कर सकती हो। वैसे भी यही सही है। मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं। तुम्हें इतना आगे जाने की जरूरत नहीं थी। मेरे पास कुछ चालें थीं। कौन सी चालें? सोशल मीडिया चेक करो। हाँ, क्या तुमने ये ट्रेंडिंग टॉपिक खरीदा है? मैंने तो बस एक ही खरीदा। मुझे लगा भी नहीं था कि सिएना इतना चर्चा का विषय बन जाएगी। अब तो ये दर्जन भर से भी ज्यादा टॉपिक्स बन चुके हैं। कमाल है, बताया था। आखिर तुम ही वो हो जिसे मैंने दिल दिया। अब अगला कदम क्या है? कोई बात हो तो मैं मदद कर सकता हूँ। मैं सोच रहा हूँ माँ की चीजें वापस लाऊं। बाकी सब कुछ मैं खुद संभाल सकता हूँ। अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो मुझे कभी भी बता देना। मैं हमेशा तुम्हारे लिए यहाँ रहूंगा। तुम्हें पता है मैं अभी क्या करना चाहता हूँ? केविन। मिस्टर विंडर सर, मैं यहाँ हूँ। पीछे मुड़ो। समझ गया। ग्रेगरी, तुम जा गए। क्या तुम्हारा सिर अभी भी घूम रहा है? नहीं। ग्रेगरी, क्या तुम ठीक हो? खुद देख लो। ये क्या मेरी बहन ने ये किया? अब मैं अपना चेहरा नहीं दिखा सकती। ग्रेगरी, अब मैं क्या करूं? अब जब ये सब सामने आ गया है, मैं इस ग्रुप में कैसे रहूं? ग्रेगरी, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अब मेरे पास सिर्फ तुम ही हो। कोई बात नहीं। हर्ट ग्रुप का ब्रांड जल्द ही विंडसर ग्रुप के मार्केट में आएगा। अगर विंडसर लोग कोलैब के लिए तैयार हैं, तो फेयरव्यू के सारे अमीर लोगों को हमारी इज्जत करनी पड़ेगी। अब कोई इस बारे में ध्यान नहीं देगा। और तुम्हारे नए परफ्यूम के साथ हम बहुत जल्दी वापसी करेंगे। पर परफ्यूम? परफ्यूम टर्नी वाला जो जीता था, कोई समस्या है? बिल्कुल भी नहीं।
इस परफ्यूम के साथ हम जरूर हिट होंगे। सिएना, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम तो अभिशाप हो। हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? मैं अपना हक लेने आई हूँ और जो भी मेरी माँ का तुम लोगों पर बकाया है वो सब मैं वापस ले रही हूँ। क्या चीजें तुम्हारी हैं? यहाँ सब कुछ पोर्टर परिवार का है। इसका तुमसे क्या लेना देना है? मेरी माँ की वसीयत में साफ लिखा है कि उसकी सारी संपत्ति मेरी है और शादी के बाद उसकी स्टारलाइट ग्लोबल इंक और सिनक्लेयर ग्रुप के शेयर मेरी शादी का दहेज होंगे। मैं तुम सब लोगों से पूछना चाहती हूँ, वो जो चीजें उसने छोड़ी थी कहाँ हैं और उनका अब कैसे मैनेज किया जा रहा है? तुमने इतनी बड़ी गड़बड़ कर दी है और ऊपर से दहेज भी मांग रही हो। ख्वाब ही देखो। पहली बात, मैं कोई गड़बड़ नहीं हूँ। अगर मैं होती भी तो उससे मेरा क्या लेना देना। दूसरी बात, इस वसीयत में स्पष्ट तौर पर काले अक्षरों में लिखा है। क्या तुम अपने शब्द से मुकरने वाली हो? आखिरकार तुम्हें पोर्टर परिवार ने पाला है। क्या यही तुम्हारा रवैया है? कृतज्ञ इंसान। क्या तुमने कभी मुझे एक पल भी दया दिखाई है? मैं आज वापस इसलिए आई हूँ ताकि बता सकूं कि मेरी माँ की छोड़ी हुई हर चीज मैं वापस ले लूंगी। मत सोचो कि तुम मुझे धोखा दे सकती हो। अरे प्लीज, तब वो कम उम्र वाली औरत सच में वसीयत छोड़ गई थी। उसने कहा था अगर उसने शादी की तो सारी संपत्ति और कंपनी उसके नाम हो जाएगी। वो किससे शादी कर रही है? कोई ढूंढो और तुरंत वो सारी संपत्ति सिएना के नाम ट्रांसफर कराओ। फिर सिएना और ग्रेगोरी को वापस बुलाओ। जाओ। ठीक है, अभी करता हूँ। दादी, आपने हमें इतनी जल्दी क्यों बुला लिया? क्या हुआ है? सिएना से तुम्हारी शादी जल्दी करनी पड़ेगी। इतनी जल्दी क्यों? मुझे पता है ऐसे नाजुक वक्त में हम शादी नहीं कर सकते, लेकिन तुम और सिएना पहले विवाह प्रमाण पत्र ले सकते हो। पर मुझे अभी अपनी माँ की मंजूरी चाहिए। रूबी आज वापस आई है और अपनी माँ की छोड़ी चीजों की मांग कर रही है। वो चीजें सिएना के दहेज के लिए थीं। जितना अधिक इंतजार करेंगे उतनी ज्यादा बातें बदलती जाएंगी। तुम दोनों आज ही प्रमाण पत्र ले लो। 3 दिन में सगाई के उपहार लेकर आना। मैं अभी घर का रजिस्टर ले आती हूँ। दादी, क्या ये बहुत अचानक नहीं है? नहीं, जितना जल्दी उतना अच्छा। ग्रेगरी, आज आखिरकार हम ऑफिशियली एक कपल बन गए हैं। हाँ। सिएना और पोर्टर परिवार की पूरी सपोर्ट के साथ हार्ट परिवार का उभरना अब बहुत करीब है। रूबी, तुम्हारे बिना मैं और भी अच्छा करूंगा। मिस्टर विंडसर, ये रही अंगूठी। मैडम ने कहा है तुम्हें कामयाब होना ही होगा और असफलता का कोई ऑप्शन नहीं है। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। अब तुम जा सकते हो। तुम्हारा बोनस डबल कर दिया जाएगा। समझ गया। लो, मैंने अभी कुछ ग्रॉसरी खरीदी है। आज मैं तुम्हारे लिए खाना बना रहा हूँ। क्या बना रहे हो? आज मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूँ स्वीट एंड सावर रिब्स, पोच्ड प्रॉन्स, क्रैब रो टोफू सूप और गार्लिक ग्रीन्स। अरे, क्या हम इतना सब खत्म भी कर पाएंगे? और क्या तुम सच में बना सकते हो? मेरे पास रेसिपीज हैं। चलो हॉट पॉट बना लेते हैं। वो ज्यादा आसान है और सिंपल भी। तुम हॉट पॉट खाना चाहते हो? हाँ। ठीक है, तो फिर चलो हॉट पॉट ही बनाते हैं। ये पकड़ो। तुम तो पूरी तरह से घरेलू पति लग रहे हो। ये तो साफ साफ मैचिंग आउटफिट्स हैं। बस सब्जियां धो लो। घूर रहे हो मुझे? मुझे मनाही है क्या? बिल्कुल कर सकते हो। मेरी पत्नी को मुझ पर पूरी छूट है। तुम भी ना। कौन है तुम्हारी पत्नी? ये मेरी होने वाली पत्नी के लिए अंगूठी है। क्या तुम इसकी मालकिन बनने के लिए तैयार हो? $100 करोड़।
क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? अरबों सितारे तेरे लिए रास्ता बना चुके हैं। 100 करोड़ तो मेरे लिए सिर्फ सौदा है। क्रिश्चियन, हम 1 महीने से ही जानते हैं और साथ भी 2 हफ्तों से कम हुए हैं। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? मुझे पूरा यकीन है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा। मैं तैयार हूँ। मैं तुमसे शादी करूंगा। तो चलो अभी शादी कर लेते हैं, फिर मैं सगाई के तोहफे दूंगा। कौन है जो सगाई से पहले शादी करता है? वैसे भी मेरे दादाजी ने अभी हाँ नहीं कहा है। ठीक है, फिर पहले तोहफे तैयार करता हूँ। 3 दिन में मैं दादाजी को ये तोहफे दूंगा। मैं तुम्हें सबसे अच्छे और बिल्कुल परफेक्ट तोहफे दूंगा। ठीक है। हार्ट्स आज सगाई के तोहफे लेकर आए हैं। तुम इतनी देर से क्यों आए? रूबी, आखिरकार तुम्हें अच्छा बर्ताव करना चाहिए और देखना होगा कि ग्रेगरी मेरे सगाई के तोहफे कैसे लाता है। रूबी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज तुम्हारा और सिएना का खास दिन है। मुझे तो वापस आकर जरूर देखना था। ओह, ग्रेगरी और सिएना अपनी शादी की रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। किसी को आगे बढ़ जाना चाहिए। चुप रहो। मैं सोच रहा हूँ हार्ट्स कितने सगाई के तोहफे लेकर आए होंगे। तुम पीछे हटो। हार्ट सिएना पोर्टर परिवार की बेटी से शादी की पूरी इच्छा रखते हैं। इन गहनों के अलावा हार्ट ग्रुप की 20% हिस्सेदारी और 10 मिलियन रुपए नकद सगाई के तोहफे के रूप में आपकी बेटी से शादी के लिए दे रहे हैं। आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। वाह, इतने सारे गहने और 10 मिलियन रुपए नकद, साथ ही 20% कंपनी के शेयर। हे भगवान। अच्छा, हमने देख लिया हार्ट्स की सच्ची इच्छा। यह सिएना की दहेज सूची है। सिंक्लेयर ग्रुप के 60% शेयर, स्टारलाइट ग्लोबल इंक की सारी हिस्सेदारी और 10 मिलियन रुपए नकद। सिंक्लेयर ग्रुप के 60% शेयर। तो रूबी को आप कितना दहेज देंगे? रूबी ने तो अब तक इतनी सारी हदें पार कर ली हैं। उसे एक घर देना ही काफी है। और फिर वो कब शादी करेगी, या कोई है भी जो उससे शादी करना चाहे, ये तो अभी भी तय नहीं है। क्या किसी बड़े को ऐसा बर्ताव करना चाहिए? सिएना की दहेज के चक्कर में आपने पोर्टर परिवार का खजाना लगभग खाली कर दिया। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। दोनों लड़कियों की दहेज बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। सिएना छोटी बहन है। इसे मानना कि वो बड़ी बहन से पहले शादी कर ले पहले से ही उसकी परवरिश के खिलाफ है, लेकिन दहेज में कोई समझौता नहीं होगा। सिएना और रूबी, इन दोनों की बराबरी कैसे हो सकती है? सिर्फ पोर्टर परिवार सिएना को देने से ही हमारा परिवार आगे बढ़ सकता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। जो भी सिएना को दोगे, रूबी को उतना ही देना होगा। याद रखो, कंपनी के मामलों में अभी भी मेरी मंजूरी आखिरी फैसला होगी। रूबी ने असल में दादाजी को बहला फुसला कर अपना पक्ष ले लिया। वो रूबी पूरी तरह से अपशगुन है। चाहे उसे कितना भी दो, वो सब बर्बाद ही करेगी। सिएना को देना ही बेहतर है। सिएना तो किस्मत से फीनिक्स बनेगी। तुम सच में दिमाग से चली गई हो। अब तुम्हारा कोई इलाज नहीं। मैं पहले ही कह चुकी हूँ, मुझे अपनी माँ की संपत्ति अपने साथ ले जानी है। कोई मुझे झुका नहीं सकता। कौन सी तुम्हारी माँ की? सारी संपत्ति पोर्टर परिवार की है। सिर्फ स्टारलाइट ग्लोबल इंक तुम्हारी माँ के नाम है। ठीक है, स्टारलाइट ग्लोबल। रूबी, ये तुम्हारी हो गई। तुम्हारा मंगेतर सगाई के उपहार भेज देगा। तुम उन्हें अपना दहेज मान सकती हो। पोर्टर परिवार एक पैसा भी नहीं रखेगा। रूबी, तुम्हारा क्या कहना है? मुझे तो स्टारलाइट ग्लोबल चाहिए ही चाहिए। बाकी मुझ पर छोड़ो। उसे स्टारलाइट ग्लोबल दे दो और उसका सारा वरमाला का सामान भी उसी का। बाकी पोर्टर परिवार की सारी जायदाद सिएना को मिलेगी। मेरा वरमाला का सामान सब मुझे मिल सकता है, क्या पक्का है? हाँ, जिस लड़के ने तुम्हें चाहा है वो भला वरमाला में क्या देगा? उस कबाड़ की ओर मैं देखती भी नहीं। बात करने में क्या जाता है? सारे दस्तावेजों में लिख कर दो। समझौते पर दस्तखत करो। रूबी के पास और कोई चाल है क्या? नहीं। अभी सबसे जरूरी है सिएना की दहेज पक्की करना और हार्ट परिवार का वरमाला सामान। स्टारलाइट ग्लोबल तो एक छोटी कंपनी है, उसे जाने दो।
और फिर रूबी के मंगेतर की ओर से आया वरमाला का सामान। अरे उसमें क्या ही होगा, हार्ट परिवार से मिला है तो एक बूंद समंदर में बराबर भी नहीं होगा। रूबी, पोर्टर परिवार की हर चीज मेरी है, तुम कुछ भी नहीं हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ रूबी को उसकी सगाई के तोहफे देने आया हूँ। पोर्टर परिवार ने अभी मंजूरी नहीं दी है और तुम पहले से ही तोहफे लेकर आ गए। तुम्हें तो बिल्कुल तमीज नहीं है। तो क्या कोई ऐसा इंसान जिसकी शादी तोहफे मिलने से पहले ही हो गई हो, उसे तमीजदार कहते हैं? रूबी, अगर तुम शादी करने की जिद करती हो इस तरह के न्यू मनी शख्स से, तो मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। अपनी मर्जी करो। एक बार सब उड़ा दोगी तब देखूंगा क्या करती हो। सारे तोहफे ले आओ। मेरे लिए भी पहली बार है शादी करना। मुझे तुम्हारे रिवाज नहीं पता थे। मैंने केविन फ्रैंकलिन से सबसे बेहतरीन इंतजाम करवाया है। वाह, ये कितने पैसे हैं? सिर्फ 1 अरब, कुछ खास नहीं है। तुम तो बस न्यू मनी हो। इतना पैसा कहाँ से आ गया तुम्हारे पास? और ये भी विंडसर ग्रुप के शेयरों में से 10%। क्या? विंडसर ग्रुप के शेयर? तुम मजाक कर रहे हो। विंडसर ग्रुप के शेयर तुम्हें कहाँ से मिले? और 10%? क्योंकि मैं विंडसर ग्रुप का चेयरमैन हूँ। मैं 10% शेयर ऑफर कर रहा हूँ उस लड़की से शादी करने के लिए जिससे मैं प्यार करता हूँ। तुम्हें इसमें कोई परेशानी है क्या? अब समझ आया कि वह चेयरमैन के हाथ से लिखी हुई इनविटेशन ला सकता था, इसलिए ऐसा हुआ। तो एक जीजा होने के नाते मैं उससे कम कैसे रहूं, सही है ना? 1 अरब रुपए कैश और 10% शेयर, ये थोड़ा जोखिम भरा नहीं है? मुझे तो लगता है कि ये काफी नहीं है। नामुमकिन। वह विंडसर ग्रुप का यंग चेयरमैन नहीं हो सकता। चाहे वह है या नहीं, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? रूबी, ये तो बस कोई एक्टर है जो तुमने ढूंढा है, सही? रूबी, सिर्फ दिखावा करने के लिए तुम वाकई ऐसी हरकत कर सकती हो? ठीक है, अब झूठी एक्टिंग बंद करो। 1 अरब रुपए कैश और 10%। विंडसर ग्रुप के शेयर, बहुत अच्छी एक्टिंग है। मुझे तो लगता है ये सगाई वाली चीज भी फेक है। कोई इंसान कैसे तैयार हो जाएगा 1 अरब रुपए कैश देकर रूबी से शादी करने के लिए? बहुत पहले मैं विंडसर परिवार की मुखिया से मिला था रूबी की शादी के बारे में डिस्कस करने के लिए। वही है वह जिसके पास है विंडसर ग्रुप की कमान, क्रिश्चियन विंडसर। अब होश में आओ सब लोग। यह झूठ है, असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता। वह कैसे विंडसर ग्रुप का यंग चेयरमैन हो सकता है? तुम जैसी इंसान, तुम उसे कभी अपनी जिंदगी में कैसे पा सकती हो? तुम हमेशा जिद्दी रही हो, गलती मानने से इनकार करती हो। मैं गलत नहीं हूँ, यह मुमकिन ही नहीं है। मिस्टर विंडसर शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से नजर आते हैं। अगर तुमने उन्हें नहीं पहचाना तो इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। और तुम कौन हो? मैं मिस्टर विंडसर का असिस्टेंट हूँ, केविन फ्रैंकलिन। बस बहुत हो गया। बार यहाँ आकर ड्रामा मत करो। रूबी जैसी अपशगुनी विंडसर फैमिली क्यों उसे अपनाएगी? रूबी की वजह से मैं अब तक बहुत सब्र कर चुका हूँ। यह मेरी आखिरी चेतावनी है। तुम अपनी हरकतें बंद कर दो। चलो चलते हैं। क्या तुम सच में रूबी से शादी करोगे? वह तो बस एक ठंडी और खुदगर्ज लड़की है। वह तो दूसरों के कारण बदनाम भी हो चुकी है। वह तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं है। मुझे अच्छे से पता है कि रूबी कैसी है। रूबी से शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे खुशी की बात है। तुम अपना काम देखो केविन। आज से मुझे हार्ट फैमिली का नाम कहीं भी नहीं दिखना चाहिए। आगे किसी भी ट्रेड लिस्ट में मुझे हार्ट फैमिली का नाम फिर दिखना नहीं चाहिए। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही थी कि तुमने रूबी को छोड़ दिया। मैं गारंटी देता हूं अब हार्ट फैमिली की हालत बस और खराब होगी। ग्रेगरी, क्या हो रहा है? विंडसर ग्रुप ने कहा है कि अब वो हमारे साथ काम नहीं करेंगे।
वो हमें विंडसर मॉल से भी बाहर कर रहे हैं। क्या? विंडसर ग्रुप ने ये कब कहा? अभी। सबसे ज्यादा नुकसान मुझे हुआ है। जिसने इतना बड़ा शादी का उपहार दिया है वो धोखेबाज हो ही नहीं सकता। ग्रेगरी, क्या तुम अभी भी यहीं हो? ग्रेगरी, कैसे हो? सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। ग्रेगरी, क्या हुआ? हार्ट परिवार को विंडसर मॉल्स की वेंडर लिस्ट से हटा दिया गया है। उस आदमी ने कहा था कि विंडसर ग्रुप अब कभी हार्ट परिवार के साथ काम नहीं करेगा। मुझे वापस जाना पड़ेगा। ग्रेगरी शादी से पीछे हटने की कोशिश तो नहीं कर रहा है ना? ऐसा हो ही नहीं सकता। वो और सिएना पहले ही कानूनी तौर पर शादी कर चुके हैं। अब उसके पास पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अभी उसकी जो हालत थी वो किसी अजनबी से भी ज्यादा ठंडा था। सिएना, तुम्हें कैसे ख्याल आया मुझे कॉल करने का? मैं चाहती हूं कि तुम मेरे लिए कुछ करो। क्या है? बस बोलो। ऐसा कुछ नहीं है जो मैं ना कर सकूं। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए किसी को मार दो। मैं यहाँ हूँ, अब वापस अंदर जाओ। मुझे सच में तुम्हें छोड़कर जाना अच्छा नहीं लगता। ऐसा नहीं है कि कल फिर नहीं मिलेंगे। वापस अंदर जाओ। सियाना को तंग करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? इसके नतीजे तुम संभाल नहीं पाओगे। मैं अब जा रही हूं। रूबी, रुको। रूबी, उठो। रूबी। मिस्टर विंडसर। अरे जल्दी करो केविन, 911 पर कॉल करो। रूबी घायल हो गई है। हेलो, क्या ये 911 है? यहाँ कोई गंभीर रूप से घायल है। गार्डन अपार्टमेंट्स, बिल्डिंग 3 में, अंडरग्राउंड गैराज में। तुम्हें किसने भेजा? बोलो, तुम्हें किसने भेजा? तुम सोचते हो मैं तुम्हें बता दूंगा? मिस्टर विंडसर। क्रिश्चियन कहाँ है? मुझे क्रिश्चियन को ढूंढना है। क्रिश्चियन, मेरे लिए रुको। क्रिश्चियन, मेरे लिए रुको। डॉक्टर ने क्या कहा था जब मैं बेहोश थी? डॉक्टर ने कहा था मरीज की हालत नाजुक है। परिवार वालों को सबसे बुरी खबर के लिए तैयार रहना चाहिए। मिस रूबी, आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, वरना जब मिस्टर विंडसर जागेंगे और आपको ऐसी हालत में देखेंगे उनका दिल टूट जाएगा। शायद आपको वापस जाकर थोड़ा आराम करना चाहिए। मैं यहाँ देखभाल करूंगी। मैं ठीक हूँ। मैं यहीं क्रिश्चियन का इंतजार करूंगी। चिंता मत करो मिस रूबी, अस्पताल के सभी विशेषज्ञ अंदर हैं। मिस्टर विंडसर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हाँ, क्रिश्चियन जरूर ठीक होगा। क्रिश्चियन, डॉक्टर, उनकी स्थिति कैसी है? हमने उनकी हालत को स्थिर कर लिया है, लेकिन वो अभी तक होश में नहीं आए हैं। उन्हें अब भी आईसीयू में निगरानी में रखना पड़ेगा। परिवार वालों को थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। अभी किसी को मिलने की इजाजत नहीं है। सब मेरी गलती है। काश मैं वहां होती। ये तुम्हारी गलती नहीं है। उस पर हमला करने वाले को दोष दो। वैसे मैंने उस हमलावर को पकड़ लिया है और पुलिस के हवाले कर दिया है। क्या उसने अपनी वजह बताई? नहीं, हालांकि वो आदमी सिएना जैसा ही दिखता है। सच में? हाँ, देखो। क्या ये वही है? हाँ, यही है। सिएना, तुम मरने लायक हो। मुझे उस मुसीबत को बहुत पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। सिएना शायद पोर्टर परिवार की बेटी नहीं है, लगता है यह आदमी सिएना का असली पिता है। वैसे मुझे तुमसे एक काम करवाना है। मैं आपकी सेवा में हूँ मिस रूबी। मेरे दोस्त जेना को ढूंढो। वो तुम्हें वो जानकारी देगी जो हमने इकट्ठा की है। उन सुरागों का पीछा करो और सिएना की जांच करो। मुझे शक है इसी ने इस आदमी को हमला करने का आदेश दिया था। अगर सच में वही थी तो मैं उसका सब कुछ छीन लूंगी। समझ गया।
मैं जरूर सच्चाई तक पहुंचूंगा। ग्रेगरी, क्या तुम बाहर आकर मुझसे मिल सकते हो? तुम मुझे क्यों अनदेखा कर रहे हो? बस चले जाओ, आज मेरा मूड खराब है, मुझे किसी से मिलना नहीं है। ग्रेगरी, अगर विंडसर ग्रुप के साथ डील नहीं हुई तो इसे छोड़ दो। मत भूलो, हमारे पास नया परफ्यूम है जो हमने तैयार किया है। 2 दिन में उसका लॉन्च है। ग्रेगरी, क्या तुम इस मौके के जरिए फिर से कामयाबी हासिल नहीं करना चाहते? क्या तुम्हें यकीन है हार्ट और पोर्टर परिवार दोबारा शुरू करने का मौका नहीं पाते? क्या ये सच में काम करेगा? इसी परफ्यूम के साथ मैंने अंतर्राष्ट्रीय परफ्यूम प्रतियोगिता में 4था स्थान प्राप्त किया था। हालांकि वो टॉप 3 को नहीं हरा पाया, लेकिन इसकी बहुत पहचान है। जब तक हार्ट ग्रुप ऐलान करेगा इस परफ्यूम की एक्सक्लूसिव रिलीज का, आगे कोई कॉलेब की कमी नहीं होगी। ठीक है, तो 3 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे। शादी की तारीख का क्या करें? हमने पहले ही शादी कर ली है, लेकिन अभी तक शादी का कोई संकेत नहीं। उसी दिन इसका ऐलान कर देंगे। बहुत अच्छा ग्रेगरी, अंत में मैं तुम्हारी पत्नी बनकर सबके सामने आऊंगी। मिस रूबी, मैंने सब कुछ अच्छे से जांच लिया है। सभी दस्तावेज यही हैं। कृपया देख लीजिए मिस रूबी। चिंता मत करो क्रिश्चियन, मैं तुम्हारे लिए बदला जरूर लूंगी। मिस्टर विंडसर जरूर होश में आएंगे। मिस रूबी, इतना ज्यादा दुखी मत हो। फिक्र मत करो, मैं अपना ख्याल खुद रखूंगी। इसके अलावा जब तक वह जागते नहीं, मुझे कुछ बहुत जरूरी चीजें संभालनी है। लगता है अब वक्त आ गया है इन सारे चूहों से छुटकारा पाने का। वैसे हार्ट परिवार अगले कुछ दिनों में अपने नए परफ्यूम के लिए एक लॉन्च इवेंट करने वाला है और साथ ही ग्रेगोरी और सियाना की शादी की घोषणा भी करेंगे। नया परफ्यूम? क्या वही है जिसके लिए सियाना ने परफ्यूमरी प्रतियोगिता में अवार्ड जीता था? हाँ। ठीक है, समझ गई। सोच रहे हैं कि उस परफ्यूम से फिर से उबर जाएंगे। फिक्र मत करो, मैं उसे वो मौका कभी नहीं दूंगी। धन्यवाद सभी को समय निकालकर हार्ट ग्रुप के नए प्रोडक्ट लॉन्च में आने के लिए। हम आज 2 मुख्य वजहों से यहाँ हैं। पहला, मेरी और पोर्टर परिवार की दूसरी बेटी मिस सियाना पोर्टर की शादी अगले महीने की शुरुआत में होने वाली है। दूसरा, हार्ट ग्रुप के नए परफ्यूम का लॉन्च है। यह परफ्यूम हार्ट ग्रुप और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 4थे स्थान पर रही मिस सियाना पोर्टर द्वारा मिलकर तैयार किया गया है। इसे कई मास्टर परफ्यूमर्स ने सराहा है। रुकिए, रूबी, वो अब भी यहाँ कैसे है? सियना, तुमने सचमुच मुझे निराश नहीं किया। मिस रूबी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने सुना कि मेरी छोटी बहन ने अपनी शादी की तारीख बताई है, तो जाहिर है मैंने उसके लिए एक तोहफा तैयार किया है। और वो तोहफा क्या है? बिल्कुल, वो बहुत खास है। यह परफ्यूम का फॉर्मूला बिल्कुल वही है जो हार्ट ग्रुप ने अभी लॉन्च किया है। मामला क्या है? मुझे कुछ नहीं पता। मेरी बड़ी बहन यहाँ आई भी कैसे? ये फॉर्मूला शीट, तुम्हारी फॉर्मूला शीट रूबी की शीट जैसी कैसे हो सकती है? क्या तुमने उसकी नकल की? नहीं, वो परफ्यूम मेरा खुद का बनाया हुआ है। तुम कह रही हो कि ये परफ्यूम तुमने बनाई? तो फिर हमें बताओ कि इसका आइडिया कहाँ से आया? इस परफ्यूम के हार्ट नोट्स में तुमने रिस्क लेकर रोजमेरी क्यों इस्तेमाल किया? और इसका खुशबू बाकियों से ज्यादा लंबे समय तक क्यों टिकती है? मेरा इंस्पिरेशन, वो इंस्पिरेशन हार्ट नोट्स तो काफी वक्त हो गया, मैं भूल गई। भूल गई? अब तुम इतनी आलसी हो गई हो कि बहाने भी नहीं बना सकती। वाकई तुम बेहया हो। मैंने नकल नहीं की, बस बेबुनियाद इल्जाम लगाना बंद करो। ये पेटेंट मैंने 5 साल पहले दायर किया था और पेटेंट ऑफिस में सारा रिकॉर्ड मौजूद है। सियना, आखिर तुम्हारी अवार्ड जीतने वाली परफ्यूम कब बाहर आई थी? 5 साल पहले परफ्यूमरी कंपटीशन में। मुझे याद है वो मई महीने में हुआ था। मिस रूबी की पेटेंट एप्लीकेशन कब फाइल हुई थी? ग्रेगोरी, तुम्हें देखना चाहिए कि तुम्हारी छोटी मालिकिन की अवार्ड जीतने वाली परफ्यूम पर पहले मैंने पेटेंट करवाया था। ये परफ्यूम तुम्हारी परफ्यूम आने से 1 महीना पहले पेटेंट हुई थी। सियना, आखिर तुम मुझसे और कितनी बातें छुपा रही हो? रूबी, मुझे पता है कि तुम हमेशा से मुझसे नफरत करती हो। यह मेरी गलती है। मैं ही वो हूँ जिसने डैडी और दादी का प्यार तुमसे छीन लिया, लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकती। यह परफ्यूम तो साफ तौर पर वो था जिसे हमने साथ में डेवलप किया था। तुम ऐसे कैसे?
खुद ही पेटेंट रजिस्टर कर सकती हो। क्या ये सच है? क्या तुम दोनों ने यह साथ में डेवलप किया था? रूबी, जो सिएना ने कहा वो सच है ना? बिल्कुल, वो सच बोल रही है। तुमने मेरा काम चुरा लिया और तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है कि कहो कि हमने इसे साथ में डेवलप किया था। सिएना, तुम वाकई बहुत बेहूदी हो। अच्छा ठीक है, यह तो पहली बार नहीं है जब तुमने बेहूदे काम किए हैं। आज मैं तुम्हारा असली चेहरा सबको दिखाने वाली हूँ। केविन। हाँ, यह सिएना ही थी। पियानो प्रतियोगिता में उसने मुझे तुम पर मुझ पर डोरे डालने का झूठा आरोप लगाने को कहा था। उसने कहा था अगर मैं ये काम कर दूं तो मुझे 3 लाख रुपए देगी। अगर मैं मौके का फायदा उठाकर तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर लूं तो मुझे 1 मिलियन देगी। जो बात बता रहा है वो पियानो प्रतियोगिता के 5 साल पुराने जज हैं, ऑस्कर वुड। यह व्यक्ति अभी पुलिस स्टेशन में बैठा है। मुझे कभी नहीं लगा था कि सिएना इतनी नाजुक दिखती है, लेकिन दिल इतना खराब है। वाकई इंसान को उसके चेहरे से नहीं पहचानना चाहिए। उसके करीब जाना मतलब खुद को खतरे में डालना। तो ये सच निकला कि पोर्टर परिवार की बड़ी मिस को सालों से गलत समझा जाता रहा। यकीन नहीं होता। ग्रेगरी, ऐसा नहीं है। इतने में ही घबराहट हो गई? ये तो बस शुरुआत है, असली तमाशा अभी बाकी है। क्या कर रहे हो? मेरे पास मत आओ। सिएना, है ना? तुम पर किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए लोगों को भाड़े पर लेने का शक है। हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। तुम पूरी तरह गलत समझ रहे हो। मैंने किसी को चोट नहीं पहुंचाई। मैं कोई हत्यारा नहीं हूँ। तुम पूरी तरह गलत समझ रहे हो। रूबी, मैं ऐसा तुम्हारी वजह से हूँ। यही तुम हो। क्या ये सब तुमने खुद ही नहीं बुलाया अपने ऊपर? छिनाओ, तुमने ग्रेगरी को चुरा लिया। मैंने फिर भी तुमसे बुरा नहीं माना। वो गंदगी तुम्हें मिल जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुमने हिम्मत कैसे की कि किसी को क्रिश्चियन को चोट पहुंचाने के लिए रखा? अगर तुम इतना कर सकती हो तो तुम्हें समझना चाहिए था कि मैं तुम्हें 100 गुना बदला दूंगी। छिनाल, मैं तुम्हें मार दूंगी। छिनाल। सिएना, यहाँ क्या हो रहा है? तुम सिएना को क्यों ले जा रहे हो? उसके ऊपर जानबूझकर हमला करने का शक है। हम उसे थाने ले जा रहे हैं हिरासत और जांच के लिए। हमले का शक? आपसे कोई गलती हुई है ऑफिसर। सिएना तो किसी मक्खी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। कृपया एक तरफ हो जाइए। अगर आप हमें आगे रोकते रहेंगे तो इसे न्याय में बाधा माना जाएगा। ग्रेगरी, अच्छा क्या चल रहा है? फिर से तुम ही हो? हाँ, मैं फिर से हूँ। क्या मुझसे मिलना नहीं चाहते? क्या हमेशा से तुम क्रिश्चियन की वो गिफ्ट पोर्टर परिवार के लिए चाहती नहीं थी? मुझसे मिलना? हम्फ, तुम्हारा नाम सुनते ही मुझे श्राप जैसा महसूस होता है। रूबी, तुम? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? रूबी, तुम ही थी जिसने पुलिस को सिएना को ले जाने को कहा। क्या सच में पोर्टर परिवार को पूरी तरह उल्टा करने के बाद ही तुम रुकोगी? पोर्टर परिवार को उल्टा करने वाली मैं नहीं हूँ। अगर तुम नहीं हो तो कौन है? ये इंसान कोई दूर नहीं है, यही तुम्हारी आंखों के सामने है। सही कह रही हूँ ना पामेला? तुम, इसका क्या मतलब है? रूबी, तुमसे गलती हो गई। दूसरों पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। झूठा इल्जाम? मैं उसके और उसकी बेटी की तरह नहीं हूँ जो हर बात घुमा फिराकर बोलती है और किसी काम की नहीं है। इन चीजों को खुद देख लो। तो ये है। हबी, यह सब नकली है। इस पर भरोसा मत करना, यह सब झूठ है। तो तुमने मुझे बहुत पहले धोखा दिया था। हबी, मुझसे गलती हो गई। बस एक पल की भूल थी। मेरे दिल में अब भी तुम ही सबसे खास हो। हबी, एक पल की भूल? एक पल की भूल? और इतने वक्त से तुम उसके साथ मस्ती कर रही थी? पैमेला, तुम्हारे पास तो कमाल की चालें हैं। पैमेला, तुम हो ही कमीनी। रूबी, मेरा सब कुछ बर्बाद करने वाली असल में तुम हो। मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। मैंने तो बस तुम्हारे धोखे की सच्चाई बता दी। तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो। चुप रहो। अगर एक और शब्द बोला तो तुम्हारा मुंह नोच डालूंगी। रूबी, ऐसी क्या चाल चली तुमने कि पुलिस ने सिएना को ले गई? चाल? क्या मुझे चालें चलने की जरूरत है? मैंने बस सच ही बताया था। पुलिस से कहो सिएना को अभी छोड़ दें, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। दादी, मेरे पास इतनी ताकत नहीं है। अरे हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और गिफ्ट है। पैमेला के बारे में जानने के बाद
मैंने खास तौर पर सिएना के बाल डीएनए टेस्ट के लिए लिए थे। तुम्हें पता है क्या निकला? खुद देख लो। तुम कर क्या रहे हो? ये तो नामुमकिन है। ये नकली है। तुमने ही इसे बनाया है। कितनी शर्मनाक बात है। ये वाकई शर्म की बात है। सिर्फ इतना ही नहीं कि सिएना पोर्टर फीनिक्स के लिए नहीं बनी है, बल्कि वो पोर्टर परिवार की सदस्य भी नहीं है। ये नामुमकिन है। सिएना तो चुनी हुई है। ओह माय गॉड, सिएना असल में पैमेला के प्रेमी की बेटी है। बिल्कुल सही। उसने सिएना को इतना ज्यादा पसंद किया, लेकिन आखिर में सिएना उसकी असली पोती भी नहीं निकली। अब तो वो खुद को कोस रही होगी। हार्ट परिवार ने ऐसी लड़की से शादी कर ली। लगता है पोर्टर परिवार जैसा ही है। दोनों एक ही थाली के चटे बट्टे हैं। इसका हार्ट परिवार से कोई लेना देना नहीं है। मैं भी सिएना के धोखे में आया था। मैं अभी यही सगाई तोड़ रहा हूँ। सिएना फीनिक्स के लिए ही बनी है। तुम ही हो जिसने उसकी जिंदगी खराब की। वो एक दिन फिर से उठकर सबको दिखाएगी। बस इंतजार करो। रूबी, तुम तो बस किस्मत से चमकी हो, छोटी सोच वाली इंसान। मेरी सिएना कहाँ है? क्या तुमने मेरी सिएना को देखा है? अबॉट ने कहा था पोर्टर परिवार की एक बेटी है जो फीनिक्स के लिए बनी है। वो पुलिस द्वारा ले जाई गई थी। नामुमकिन। होश में आओ। फीनिक्स के लिए बनी पोर्टर परिवार की बेटी तो हमेशा रूबी ही थी। नामुमकिन है। वो नहीं है। वो तो अपशगुन है। एकदम मनहूस। हेलो। क्रिश्चियन जाग गया है। ठीक है, मैं जल्दी पहुंचती हूँ। चलो अस्पताल चलते हैं। क्रिश्चियन। किसका इंतजार कर रही हो? क्रिश्चियन, तुम आखिरकार जाग गए। मुझे पता था तुम जाग जाओगे। रो मत, मेरा दिल टूट जाता है। अगर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र थी तो पहले ही उठ जाते। मैं बहुत परेशान थी। अब तो मैं जाग गया हूँ। परेशान मत हो। चाहे मौत के मुंह में भी होता तब भी लौट आता। आखिर मैंने अपनी पत्नी से वादा किया है कि उसे दूंगा दुनिया की सबसे रोमांटिक शादी। जब तक तुम हो वही सबसे रोमांटिक है। क्रिश्चियन, शुक्रिया मेरी बाकी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए।